सादर प्रणाम। As always, we will start the session with a small prayer. गायत्री महामंत्र सद्बुद्धि की प्रार्थना है, उज्जवल भविष्य की प्रार्थना है। हम सब चाहते हैं कि भविष्य उज्जवल हो, और उज्जवल भविष्य बनाने के लिए फॉर ब्राइट फ्यूचर वी डू नीड अ राइट विजडम। तो हमारी बुद्धि नेक रास्ते पर चले, सही रास्ते पर आगे चले, नहीं चले तो परमात्मा उसे नेक रास्ते पर बलपूर्वक चलाएं। दैट इज द एसेंस ऑफ गायत्री महामंत्र। तो उस सुख स्वरूप, दुखनाशक, पापनाशक, देव स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा से हम ये प्रार्थना करेंगे कि हे परमात्मा सत्ता, हम सब की बुद्धि को, हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को नेक रास्ते पर आगे बढ़ाएं, अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ाएं, और जिस विशेष प्रयोजन के लिए हम लोग समय निकाल रहे हैं, साथ इकट्ठा हुए हैं, आप हमें साथ लेकर आए, उसके साथ हम न्याय कर सकें। आज हम महर्षि पतंजलि, जिन्हें फादर ऑफ अष्टांग योग कहा जाता है, उनके माध्यम से योग की जो विधाएं हैं, उनको सबसे ज्यादा अगर किसी पायनियर के रूप में किसी को देखा जाता है तो महर्षि पतंजलि को देखा जाता है। तो उनके रेफरेंस से, उनके मार्गदर्शन से, उनकी टीचिंग्स के थ्रू जीवन में कैसे और बेहतर बना जाए, एक सर्टेन यौगिक डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ा जाए, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो मेरी आप सबसे प्रार्थना कि गायत्री महामंत्र को धारण करते समय मन ही मन एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग, एक कृतज्ञता का भाव महर्षि पतंजलि के प्रति। महर्षि कहते हैं जैसे ऋषियों से भी ऊंची स्थिति हो गई। महर्षि एक ऐसा स्कॉलर, एक ऐसा साइंटिस्ट जो जड़ पदार्थ के साथ काम करता है, वो वैज्ञानिक कहलाता है, मटेरियल संसार के साथ। और जो चेतन पदार्थ के साथ, चेतन के साथ, चेतन तत्व के साथ काम करता है, चैतन्यता के साथ काम करता है, कॉन्शियसनेस के साथ, उसे ऋषि कहते हैं। तो ये अंतर है। एक का रिसर्च एरिया डोमेन अलग है, दूसरे का रिसर्च डोमेन अलग है। एक कॉन्शियसनेस के ऊपर काम कर रहा है और एक मटेरियल के ऊपर काम कर रहा है। जैसे दो मैकेनिक हैं, एक मैकेनिक मशीन पे काम कर रहा है और एक मैकेनिक शरीर के ऊपर काम कर रहा है। शरीर के ऊपर काम करने वाले मैकेनिक को, जो उसको ठीक करता है, उसको डॉक्टर कहते हैं, और ये वर्कशॉप का मैकेनिक है जो मशीन के ऊपर काम करता है। बस वैसा ही फर्क है। तो ऋषि वो हुआ जो एक तरह का स्कॉलर है, जिसने अपने जीवन की आहुति देकर सब कुछ नौछावर करके कुछ नया निकाल के दिया और जीवन जीने की कला सिखाई। योग तो वैसे भी जीवन जीने की कला है। महर्षि पतंजलि उसके प्रणेता हैं, पायनियर हैं, फादर हैं। तो हम उनको नमन करते हुए गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करेंगे, और उसके बाद आज की इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे। सभी से विनम्र प्रार्थना, शरीर को स्थिर कर लीजिए। स्टेबलाइज योर बॉडी फर्स्ट। दोनों हाथों को गोद में रखिएगा भगवान बुद्ध की तरह। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड उसके ऊपर, पाम फेसिंग अपवर्ड। नेत्र कोमलता से बंद, शरीर स्थिर, सहज, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, स्पाइन कंफर्टेबली स्ट्रेट, टंग टचिंग द अपर पैलेट। यहां से गायत्री महामंत्र बोला जा रहा है। आप टंग को ऊपरी पैलेट पर टच करके रखिएगा, मंत्र को सुनिएगा। गायत्री महामंत्र के बाद गुरु मंत्र किया जाएगा, और उसके बाद हम लोग आगे का क्रम आगे बढ़ाएंगे। पूरे भाव के साथ अपने हृदय स्थान पर मंत्र की शक्ति को धारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चय। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयूने नमोस्तुते ब्रह्मयूने नमोस्तुते। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श करें। अभी हम महर्षि पतंजलि के लिए भी एक स्तुति, 2 पद जो है संस्कृत के, वो गायन करेंगे। क्योंकि जिस विषय वस्तु की बात हो रही हो, जिस सब्जेक्ट मैटर की बात कर रहे हो, जिस बुक को पढ़ रहे हो,
उसके ऑथर की या उस रिसर्च को जिसको हम स्टडी कर रहे हो उसके रिसर्चर के बारे में भी थोड़ी मालूमात होनी चाहिए और उनके प्रति भी ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। आप में से जो लोग रोज रात को गीता जी के स्वाध्याय में साथ जुड़ते हैं 10 बजे, they know that recently we were discussing about a concept called as अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध means एक connection, एक relationship, और उसके 4 factors. So whenever we are learning something new, we must first know the subject matter. Why is it? What is the subject we are going to discuss? Then why is it required to discuss it at the first place? Then it comes to who is the eligible member to get it, to receive it. किसकी eligibility है? और चौथा स्टेज जो आता है चतुष्टय मीन्स 4, चौथा जो एलिमेंट आता है वो आता है कि कहने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, उनकी स्टेट क्या है। तो वैसे ही यहाँ पर जिस आज आधार जो हम लेके चलेंगे, जो बेस लेके चलेंगे डिस्कशन का, वो महर्षि पतंजलि की टीचिंग्स है। क्यों डिस्कस करना है? क्योंकि डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि जीवन में भाई कोई ना कोई नीड आइडेंटिफाई आपने की होगी। सो व्हेन दिस मैसेज अराइव टू यू ईदर डायरेक्टली थ्रू अस और थ्रू योर नोन रेफरेंसेस, देयर मस्ट बी समथिंग व्हिच यू वुड हैव आइडेंटिफाइड एज अ नीड। एक ये नीड हो सकती है कि नहीं मुझे अपना नॉलेज एनरिचमेंट करना है, इसलिए चलो बैठते हैं साथ में। एक ये हो सकता है कि मुझे अपनी लाइफ को स्टेबलाइज करना है, इसका मतलब कहीं ऐसी चीज है जिसे एड्रेस किया जाना है। एक ये हो सकता है कि लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन जो हर एक के जीवन में चलते रहते हैं, स्पेशली इन दीज अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स जो काफी ज्यादा चल रहे हैं, ऐसे में हाउ डू आई स्टेबलाइज माई लाइफ बैक, व्हाट इज द रियल एसेंस ऑफ योग। सो लेट मी पार्टिसिपेट, सी एंड इवॉल्व। तो उस दृष्टि से हम लोग मोर और लेस इस ऑब्जेक्टिव्स के साथ जुड़े होंगे। अब तो ये नीड आइडेंटिफाई हो गई, क्यों बैठे हैं, सब्जेक्ट डिस्कस हो गया। सब्जेक्ट का एलिजिबल मेंबर कौन है रिसीव करने वाला? हम सब एलिजिबल हैं। कारण ये कि हम सब दुखी, हम सब में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है किसी ना किसी चीज को लेकर, इमोशंस का, थॉट्स का फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, हमारे मन की अभी स्थिरता नहीं आई है, मन स्टेबल नहीं हुआ है। तो हमारी जो एक डिस्टेबलाइज्ड कंडीशन है उसको स्टेबलाइजिंग करने के लिए वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सम काइंड ऑफ सॉल्यूशन। तो हम एलिजिबल हैं इसके लिए। एंड फोर्थ इज हु इज द सेंडर एंड हु इज द रिसीवर। तो रिसीवर तो हमें, हमारी स्टेट ऑफ बीइंग क्या होनी चाहिए, रिसेप्टिविटी हाई होनी चाहिए। तो द नेक्स्ट 45 to 60 मिनट्स हाई रिसेप्टिविटी से सोचेंगे, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम इनटू इट, राइट। तो किसी पर्पस के साथ में जब आप इस इन्वेस्टमेंट को कर रहे हैं तो यू शुड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। अपने गुरुदेव की आज्ञा के रूप में जो कहा करते थे उस बात को दोहराऊं जो मैं बार बार कहता रहता हूँ। गुरुदेव कहते थे, बेटा देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच कम इनटू प्ले टू ब्रिंग टू पीपल टुगेदर और मोर देन टू पीपल टुगेदर। एक परिस्थिति को बनाने के लिए प्रकृति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमारे पास अभी तक लास्ट 5 मिनट पहले तक फॉर्म्स भर के आ रहे थे, बट आई कैन सी नॉट एवरीवन इट्स येट जॉइंड। हो सकता है कोई जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, नहीं ज्वाइन कर पा रहा हो, ऐसे मैसेजेस भी आए, भाई आज हमारी एनिवर्सरी है, आज हम ट्रैवल कर रहे हैं, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, चाहते हैं बट ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ऐसे भी है जिन्होंने फॉर्म भरा है लेकिन अभी तक नहीं ज्वाइन कर पाए हैं। हो सकता है कुछ लेट हो रही हो, कुछ और कारण हो, इंटरनेट ना चल रहा हो, वॉट एवर द रीजन इज। देयरफॉर कई फैक्टर्स लगते हैं लोगों को साथ लाने में, एक चीज को घटित होने में। गुरुदेव कहते थे, बेटा हम अपने तप की ऊर्जा लगाकर तुम्हें साथ लेकर आते हैं, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से हमें कुछ अपनी बात रखनी है, परमात्मा को अपनी बात रखनी है। तो अच्छा माध्यम बनना और जो साथ बैठे हों उनके साथ न्याय करना। सो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू डू जस्टिस विद व्हाट यू हैव पार्टिसिपेटेड फॉर। तो इसलिए टुवर्ड्स द सेकंड हाफ वी विल हैव क्वेश्चन एंड आंसर्स। आपके मन में जो जिज्ञासाएं होंगी, प्रश्न होंगे, उस पर चर्चा करेंगे और महर्षि पतंजलि को आधार बनाकर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, मैंने एक अपनी तरफ से टू हेल्प, बिकॉज देयर विल बी लॉट ऑफ संस्कृत इन्वॉल्व्ड इन द डिस्कशन, तो महर्षि पतंजलि के जो योग सूत्र हैं, सूत्र मीन्स फॉर्मूला, उन फॉर्मूला को एक स्लाइड में लिख दिया है सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू कोरिलेट। क्योंकि बोलने में मैंने फ्लो में बोल दिया और आप पढ़ेंगे तो साथ साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। सो देयरफॉर इट विल बी इजी टू हैव अ विजुअलाइज फील ऑल्सो। तो मैं एक स्लाइड के रूप में प्रेजेंटेशन को शेयर कर दूंगा, साथ में आपसे दिखता रहेगा, बात होती रहेगी। आपके जो प्रश्न होंगे यू कैन रेज हैंड इन बिटवीन, यू कैन ब्रिंग इन द चैट ऑप्शन एंड राइट समथिंग, और टुवर्ड्स सेकंड हाफ वंस वी कंप्लीट यू कैन आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, ये मेरा प्रस्ताव है। इसमें अगर कोई बदलाव की आवश्यकता लगती हो तो डेफिनेटली वी कैन हैव दैट चेंज आल्सो। एक बार फिर से स्वागत। महर्षि पतंजलि को प्रणाम करेंगे। ठीक, महर्षि पतंजलि को प्रणाम करेंगे तो पहले महर्षि पतंजलि को जान लें, हु इज महर्षि पतंजलि। तो योग विज्ञान ये कहता है और बाकी शास्त्रों में भी बात कही गई है, जो स्कॉलर्स हैं वो इस बात को स्वीकारते हैं कि पतंजलि, बेसिकली पतंजलि शब्द जो है वो इस एक सर्प को, सरपेंट को, सांप को डिनोट करता है।
रिफ्लेक्ट करता है। तो इट्स अ डेजिग्नेशन। जैसे गुरु वशिष्ठ, वशिष्ठ एक स्टेटस है, एक डेजिग्नेशन है, एक उपाधि है, ऐसे ही पतंजलि भी एक उपाधि है। तो जिन्होंने पतंजलि के रूप में हमें योग दर्शन दिया, उन महर्षि पतंजलि को नमन करते हैं। लेकिन अभी जो मंत्र के माध्यम से हम उनको प्राप्त करेंगे ना, उस मंत्र में 3 विशेषताएं आएंगी उनकी। एक तो ये कि मन की मैल को साफ करने वाले, योग के माध्यम से मन की मैल को साफ करने वाले, योग की विद्या दी इन्होंने, जो अब फॉलो हो रही है। इसे बोलते हैं न्यू क्लासिकल एरा। वैसे तो हम ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण को भी योगेश्वर कृष्ण के रूप में जाना गया है, भगवान शिव को भी आदि योगी शिव, तो योग उनसे उत्पन्न हुआ, मतलब परमात्मा से योग हमेशा बना रहा। योग मीन्स बैलेंस, यूनिफिकेशन, एक समावेश, दो का एग्जिस्टेंस नहीं है वहां पर, एक ही है। तो उस बैलेंस को, उस यूनिफिकेशन को, वो तो सृष्टि शुरू हुई थी उससे पहले भी था, इम्बैलेंस में कुछ भी नहीं था, नथिंग वाज इन अ chaos, एवरीथिंग वाज इन अ परफेक्ट बैलेंस। पृथ्वी कितनी परफेक्टली रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, कोई सुप्रीम इंटेलिजेंस इसको अभी भी गवर्न कर रही है। हम नहीं थे तब भी कर रही थी, मनुष्यता नहीं थी जब भी कर रही थी, पृथ्वी पे जीवन नहीं था तब भी कर रही थी, ये प्लैनेट्स नहीं थे उससे पहले भी, जो भी रहा होगा, इतना अनंत ब्रह्मांड है, कोई ना कोई तो संचालन शक्ति थी जो सब चीजों को बैलेंस कर रही थी। तो इसलिए उसे उस एरा की बात नहीं कर रहे, वहां तो डेफिनेटली उद्गम परमात्मा से ही हर चीज का हुआ है। लेकिन ये क्लासिकल, नियो क्लासिकल एरा जो है अभी जो चल रहा है, या मॉडर्न एरा जिसे कह सकते हैं नॉमेनक्लेचर की दृष्टि से, उसमें महर्षि पतंजलि को इस बात का श्रेय जाता है। तो उनको 3 चीजों का श्रेय जाता है। यूजुअली हम जानते हैं कि महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र दिए, यानी योग के कुछ फॉर्मूला दिए। 2 और चीजों के लिए उनको श्रेय मिलता है। संस्कृत की ग्रामर के जो ग्रामरेरियन थे, सबसे बड़े स्कॉलर, उनको बोलते हैं पाणिनि, उनका नाम है पाणिनि। पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी नाम की एक बुक लिखी, एक ग्रंथ लिखा। अष्टाध्यायी एक ग्रामर की बुक है। जैसे हम लोग इंग्लिश में छोटे थे तो वो एक रैन एंड मार्टिन करके बुक आती थी, रेड कलर की मोटी सी, इंग्लिश ग्रामर और ये सब सीखने के लिए। ऐसे ही संस्कृत की मोस्ट प्रोफाउंड जो स्क्रिप्चर है वो अष्टाध्यायी कहलाती है। तो अभी जब मंत्र बोलेंगे ना, आपको समझ में आए इसलिए पहले ही बता रहे हैं। उसमें कहेंगे योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, वाचा बने बोलना, पदों को बोलना, पद, इन पदों को बोलने में जो इम्प्योरिटी है उसे जो दूर करते हैं, उन महर्षि पतंजलि को योगेन चित्तस्य, जो योग के माध्यम से चित्त यानी मन की, सबकॉन्शियस माइंड की जो इम्प्योरिटीज हैं उसको साफ कर देते हैं। मलम शरीर से च वैद्यकेन, जो शरीर के मल को साफ करते हैं। ये तीसरी क्वालिटी दी उनकी, शरीर के मल को साफ करते हैं, मतलब शरीर में जो मैल है, जो इम्प्योरिटी है, टॉक्सिन है, उसे रिलीज करने के लिए आयुर्वेद काम आता है। तो आयुर्वेद पर भी महर्षि पतंजलि जी ने कमेंट्री लिखी, बहुत प्रसिद्ध हुई। इस तरह से 3 रूपों में उनको हम लोग प्रणाम करते हैं कि भाई एक तो आपने मन की अपवित्रता को दूर करने का साधन दिया योग, एक आपने शरीर की अपवित्रता को दूर करने का साधन दिया, आयुर्वेद पर अपनी बात कही, और तीसरा आपने वाचन यानी वाणी की अशुद्धता को, इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए भी मार्गदर्शन दिया। अष्टाध्यायी जो लिखी गई थी उस समय पाणिनि जी द्वारा उसको सिंप्लीफाई किया और जो इम्प्योरिटीज आ गई थी उसको दूर किया। तो एक तरह से जैसे भगवान शिव करते हैं अशिव का नाश, वैसा वाला काम किया। तो ऐसे महर्षि पतंजलि को हम प्रणाम करते हैं। ये बात जो है इसके माध्यम से कही जाएगी, मंत्र के माध्यम से। मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको एक तरह से विजुअल फील भी मिल जाए और बात समझ में आना आसान होता है। सभी से विनम्र प्रार्थना, शरीर को स्थिर करके बैठेंगे और क्योंकि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस बीच बीच में आ रही है, विच इज फाइन। योग का मतलब यही है कि हम चित्त को शांत रखें, मन को शांत रखें और फोकस हमारा एकाग्रता बनी रहे। तो कोशिश करिएगा कि मेरी आवाज पर आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे पाए। बाकी तो आपके पीछे भी बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, मेरे बैकग्राउंड में भी चल रहा है, सब चलता ही रहना चाहिए, बैकग्राउंड में रुकना नहीं चाहिए। ठीक, आइए शरीर को एक बार फिर स्थिर करेंगे। कुछ नए साथी भी जुड़ गए हैं, सभी को प्रणाम, स्वागत। हम महर्षि पतंजलि को प्रणाम कर रहे हैं। नेत्र बंद कर लें। यहाँ से मंत्र का गायन शैली में उच्चारण होगा। मंत्र की शक्ति को धारण करें, इतना भाव रखें कि हम योग की जो चर्चा करने जा रहे हैं उसके प्रणेता, उसके पायनियर, उसके सोर्स महर्षि पतंजलि, उनको आधार बनाकर बात करेंगे। उनको प्रणाम। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा
मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तमम् प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर नमन करेंगे, दोनों हथेलियों को आपस में मलेंगे, महर्षि को प्रणाम करते हुए नेत्र खोल लेंगे। स्वागत फिर से एक बार सभी का। पतंजलिम प्रांजलि रान्तोऽस्मि, मैं अंजलि लेकर आपको प्रणाम करता हूँ। कहते हैं इनकी माता जी स्नान करने गई थी, रोज जाती थी किसी नदी सरोवर के पास, और उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी थी कि मैं ऐसा तब करूं कि आप अंश रूप में आए, और उसी से फिर ये हुआ। उन्होंने अंजलि ली और उसमें एक सर्प आ गया छोटा सा, और उसके बाद उनका गर्भ धारण हो गया। जैसे अंजनी माता को पवन देव से गर्भ धारण हुआ था और भगवान हनुमान का जन्म हुआ था, तो ऐसी एक पौराणिक कथा में कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं कि इनका नाम पतंजलि क्यों पड़ा। तो ये हुआ एक बैकग्राउंड। जैसे मैंने कहा कि अनुबंध चतुष्टय के माध्यम से हमें जानना चाहिए कौन है, उससे समझ में आता है कि टीचर कौन है हमारा, महर्षि पतंजलि। ठीक, अब उनसे ये जानेंगे कि जीवन में जो समस्याएं हैं इनका समाधान कैसे करें। जीवन में कभी सुख आ रहा है, कभी दुख आ रहा है, तो दुख क्यों आ रहा है, समाधान क्या है, समाधान करें तो समाधान का क्या तरीका हो करने का, इन सब पे थोड़ा सा एक संक्षेप ओवरव्यू आपको देने का प्रयास करूंगा। आशा करता हूँ कि जिस उद्देश्य के लिए आप बैठे हैं उसको पूर्ण कर पाए। महर्षि पतंजलि के दिए हुए योग को हम अष्टांग योग कहते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा एक एक से, लेकिन अष्टांग योग यानी 8 अंगों वाला योग, 8 लिम्ड। हम लोग मेडिटेशन पे तुरंत जंप कर लेते हैं, हम लोग तुरंत ब्रीदिंग एक्सरसाइज के नाम पर प्राणायाम करने लग जाते हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि ने जो एक सीक्वेंस दिया, वो सीक्वेंस शुरू होता है यम नियम से। उन्होंने कहा यम, यम मीन्स डिसिप्लिन, यम ऑल्सो मीन्स टाइम। जैसे मृत्यु को हम यम कहते हैं, यमलोक जाना, यम के दूत आना, यमराज। यम मीन्स टाइम, एक डिसिप्लिन, एक सर्टेन टाइमिंग जिसपे सब चल रहा है। तो मृत्यु का देवता भी कहा गया। यहाँ पर यम डिसिप्लिन के लिए यूज हुआ। जो डिसिप्लिन बाहर के संसार के लिए मेरे साथ है, जैसे मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, मैं सत्य बोलूंगा, कोई किसी की चीज नहीं चुराऊंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, इस तरह की जो बातें, अहिंसा का पालन करूंगा, ये 5 यम कहलाते हैं। इनके 5 सबसेट्स हैं। आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल राइट नाउ। Yum means my participation with the external. So my discipline with the external means मेरे अलावा जो भी संसार है उसके साथ मेरा क्या व्यवहार होगा, उसका डिसिप्लिन क्या होगा, उसके मापदंड तय करना। और नियम हो गए नियम, 2 शब्द हैं, विच्छेद करेंगे तो नी मीन्स निज, पर्सनल, और यम माने डिसिप्लिन। डिसिप्लिन विद रिगार्ड टू माय ओन पर्सनल जर्नी। तो मेरे इंटरनल डिसिप्लिन क्या होंगे। जैसे हो सकता है कि आपके परिवार में आप ये डिसिप्लिन तय करें अपने लिए कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा या उठूंगी, एंड एट 5 o'clock आई विल टेक अ वॉक और गो फॉर अ रन और स्विमिंग और योगा क्लास और व्हाटएवर, या 5 बजे मैं जप करूंगी, उठ के परमात्मा का ध्यान करूंगी। ठीक है, ये आपका हो सकता है डिसिप्लिन, बट इट माइट नॉट बी एप्लीकेबल ऑन अ पर्सन अदर पर्सन इन द फैमिली। हो सकता है कोई बहुत छोटा हो सकता है कोई बीमार हो सकता है कोई वृद्ध हो सकता है किसी का इंटरेस्ट ना हो, तो वो आप उन पर नहीं थोप सकते। और ऐसा भी नहीं कर सकते आप सुबह उठ के इतना शोर मचाने लग जाएंगे, सब डिस्टर्ब होने लगे। तो उनके साथ उनका ख्याल रखते हुए जो आप बिहेवियर तय कर रहे हैं वो हो गया यम, और जो अपने लिए पर्सनल अपनी जर्नी के लिए कर रहे हैं वो हो गया नियम। समझ में आ रहा है। 5 प्रकार के यम है, 5 प्रकार के नियम है। अभी उसकी व्याख्या में नहीं जा रहे, लेकिन इतना समझ में आ रहा है that this is my conduct with respect to my inner journey, my personal journey, my personal zone, and यम जो हैं they are my external disciplines। तो पहले ये निर्धारित होने चाहिए, फिर कहीं हमें आगे बढ़ना चाहिए। महर्षि पतंजलि यहां से शुरुआत कर रहे हैं। इट्स एन 8 स्टेप प्रोसेस टू रीच टू द अल्टीमेट स्टेट ऑफ यूनिफिकेशन, जिसे समाधि कहा गया है, यूनियन विद द सुप्रीम। योग यही है, पहले जुड़ने से पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ठीक तो कर लें, तब एक कंप्लीट पिक्चर बनेगी ना। तो पहले अपना इनर कंपोनेंट देख लें, फिर अपने आसपास के सेटअप को देख लें, आपका ऑफिस कैसा है, आपका बिजनेस कैसा है, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आपका रूटीन क्या है,
उन लोगों के साथ आप क्या अपना एक इंटरेक्टिव मैकेनिज्म तैयार करना चाहेंगे, all that has to be fundamentally understood first before jumping into any practice. And then उन्होंने कहा कि यूनिफिकेशन की स्टेट तक पहुंचने के लिए, समाधि की स्टेट तक पहुंचने के लिए एक और शब्द आता है कैवल्य। केवल, वही मतलब एक, सब कुछ अलग खत्म हो गया, डिसॉल्व होकर केवल, कैवल्य बोलते हैं उसको योग की भाषा में, अध्यात्म की भाषा में। तो उस स्टेट में पहुंचने के लिए निर्वाण, कैवल्य, समाधि, व्हाटएवर, वो एक जेनरिक बात हो गई। वहां तक पहुंचने के लिए मुझे शुरू कहाँ से करना है? जब भी मैं पहुंचूंगा मेरा स्टार्टिंग स्टेप ये होगा that I need to first ensure certain disciplines at my personal as well as surroundings level, दोनों लेवल पे। उसके बाद में अपने शरीर पर काम करेंगे, तो आसन के माध्यम से होता है। फिर अपने प्राण शरीर, प्राण मतलब पहला शरीर का आसन जिसके लिए एप्लीकेबल है वो फिजिकल बॉडी, देन माई प्राणिक बॉडी, मैं सांस ले रहा हूँ छोड़ रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे प्राण तत्व है जो चल रहा है। तो प्राण तत्व वैसे भी चल रहा है, सांस के अतिरिक्त हम हर पोर से, स्किन से प्राण एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हम भोजन से प्राण ले रहे हैं, सूर्य से प्राण ले रहे हैं, हवा से प्राण ले रहे हैं, पानी से प्राण ले रहे हैं। प्यास लगी हो, पानी मिल जाए तो कितना प्राण आ जाता है। तो प्राण सिर्फ हवा का मोहताज नहीं है, प्राण सभी चीजों से मिल रहा है। लेकिन इस सिस्टम में रेगुलेट करने के लिए कोई ऐसा प्रोसेस हमारे ऋषियों ने ढूंढा कि जो विच इज बोथ वॉलंटियरली एज वेल एज इनवॉलंटियरली एक्सेसिबल, यानी जो खुद भी चल रहा है, जैसे अभी हम और आप बात कर रहे हैं, यू आर ऑल्सो ब्रीदिंग, आई एम ऑल्सो ब्रीदिंग, बट वी आर नॉट फोकस्ड ऑन आवर ब्रीदिंग, इट इज हैपनिंग थ्रू ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, है ना, ऑटोमेटिक चल रहा है। सांसें ऑटोमेटिक चल रही है, ब्लड सर्कुलेशन ऑटोमेटिक चल रहा है, पल्स ऑटोमेटिक चल रही है, हार्ट बीट ऑटोमेटिक चल रही है। सो वी हैव मेनी फंक्शंस व्हिच आर गोइंग ऑन एन ऑटो पायलट मोड, वी डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट देम, दैट्स द ग्रेस। अगर हमें हर समय इन चीजों की चिंता करनी पड़ती तो हम भूल ही जाते कि बाकी चीजें कैसे करना है, ये हम प्रगति कर ही नहीं पाते। इसलिए परमात्मा को कृपालु कहा गया है। तो अब देखो ये सिस्टम कितना अच्छा है कि खुद को खुद मेंटेन करता है। तो हमारे ऋषियों ने कहा व्हाट इज एन इंटरवेंशन विंडो वेयर वी कैन एक्चुअली इंटरफेयर एंड क्रिएट अ रेगुलेशन, ताकि हम चेंजेस ला सकें। तो ब्रेथ इज द ओनली थिंग। हम हार्ट बीट को रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, पल्स को नहीं कर पाएंगे, उसको हम इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन इंटरवेंशन करना है तो ब्रेथ में कर सकते हैं। वी कैन लेट इट फ्लो ऑन इट्स ओन ऑल्सो, वी कैन कंट्रोल एंड रेगुलेट इट ऑल्सो। तो उस रेगुलेशन के डिसिप्लिन को प्राणायाम कहा। सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है प्राणायाम। ब्रेथ कंट्रोल को भी प्राणायाम नहीं कहेंगे, ऑल्दो ऑन द स्क्रीन इट इज गिवन इन दैट इमेज के भाई ब्रेथ कंट्रोल इंग्लिश ट्रांसलेशन कहते हैं, बट इट्स नॉट सिंपली ब्रेथ कंट्रोल, इट्स मोर अबाउट गोइंग बियॉन्ड दैट ब्रेथ। उसके पीछे जो प्राण तत्व है उसको कंट्रोल करना आना। तो मुझे पता होना चाहिए भी प्राण कितने प्रकार के हैं, प्राण कैसे काम करता है, इस शरीर में कैसे फ्लो होता है प्राण। जैसे ब्लड एनाटॉमी पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो समझ में आता है ना कि हाँ ये चीजें ऐसे काम करती हैं। वैसे खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा इस साइंस से भी। पहले वो प्राण तो पता हो, तब उन प्राणों को रेगुलेट करना शुरू करें। क्या वो सिर्फ सांसों से ही हो सकते हैं? क्या वो मुद्राओं से भी हो सकते हैं? क्या बिल्कुल हो सकते हैं। अपान प्राण, उदान प्राण, व्यान प्राण, समान प्राण, और एक प्राण ही नाम रख दिया। 5 प्रकार के प्राण हैं, फिर उनके भी सबऑर्डिनेट्स हैं, 5 उप प्राण हैं। ये क्या क्या काम करते हैं? कौन सा प्राण है जो कभी हमें बर्ब्स आते हैं, कभी हमें वॉमिट होती है, कभी हम रोज सुबह बोवल मूवमेंट फील करते हैं, ये बॉडी से सेंसेशन हमारे माइंड तक आ रहा है, ये कैसे रीड हो रहा है, कौन सा प्राण डिस्टर्ब हो रहा है और कैसे उसे रेगुलेट कर सकते। ये विद्या अगर बताओ तो आई कैन बी मोर हेल्दी। कल ही हमारे एक बहुत पुराने मित्र आए हुए थे, तो आफ्टर 20 years मंजरी एंड शी वाज मीटिंग, तो रात में हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने अपने बेटे के बारे में बताया, और एक ऐसी कोई मेडिकल टर्म है बीमारी, सिंपल शब्दों में कहूँ तो बता रही थी कि उनके बेटे के साथ ये है कि उनकी बेटे की जो स्किन है, वो स्किन जो इम्यून सिस्टम है ना, वो म्यूकस नहीं बनने दे रहा, यानी उसको ड्राई कर दे रहा है, बार बार उसको वेट नहीं होने दे रहा, और स्किन हील नहीं कर रही। अगर स्किन पे रैश हो गया, सनबर्न हो गया, कट लग गया, कुछ भी ऐसा इचिंग कर ली उसकी वजह से, उसने खुजली कर ली, दैट स्किन विल गो एंड इट वोंट हील इजीली। स्टेरॉइड्स देके हील करना पड़ता है। छोटे से छोटा उसको कुछ भी हो जाए तो परेशानी का कारण बन जाता है। तो अब कौन सा प्राण है जो ये सेंसेशंस को स्किन से लेकर मस्तिष्क तक लेके जा रहा है और वहां से एक कमांड भेज रहा है, और कहाँ फ्लक्चुएशन आ रहा है? तो ऋषि यही सब चीजें जानते थे पुराने समय में, इसलिए कहा च वैद्य केन मलम शरीर से च वैद्य केन। आप ऐसे वैद्य हैं जो इस शरीर के मैल को दूर करने की विद्या देते हैं, आयुर्वेद बताता है। तो यहाँ पर एक ग्रामर का भी विशारद है हमारे पास, एक डॉक्टर भी है, और एक योग की विद्या देने वाला पायनियर भी है। 3 in 1 कॉम्बिनेशन है महर्षि पतंजलि का।
तो वो कह रहे हैं कि प्राणायाम कम्स एट द 4th स्टेज। यम नियम आसन प्राणायाम, ये 4 बाहर कंडक्ट हो रहे हैं। यम नियम भी बाहर से है, और आसन शरीर यानी ये भी एक्सटर्नल हो गया, और प्राणायाम भी प्राण अंदर बाहर। ये इस 4 को हम बहिरंग योग कहते हैं। मतलब एक तरह से इसी को अगर हम 2 हिस्सों में बांटना चाहें तो एक एक्सटर्नल कंपोनेंट हो गया, और यहाँ से फिर इंटरनल जर्नी शुरू होती है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। कुछ स्कॉलर्स प्रत्याहार को ब्रिज मानते हैं। प्रत्याहार मीन्स जैसे यहाँ कहा है कि सेंसेस को बाहर से विड्रॉ करना, अंदर की ओर ले जाना, बाहर से विड्रॉ करना, अंदर की ओर ले जाना। अ वेरी गुड मेटाफर कुड बी अंडरस्टैंडिंग इट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ टॉर्टोइस। एक कछुए को अगर आप देखें, जब उसे बाहर खतरा महसूस होता है तो वो खुद को विड्रॉ कर लेता है, चारों लिम्स और अपने हेड को टग इन कर लेता है, और वो टग इन करके अपनी शेल में खुद को प्रिजर्व कर लेता है। ऐसे ही हमें भी अपने आप को बाहर से विड्रॉ करके भीतर लाना चाहिए। ये वो विड्रॉल सिंड्रोम नहीं है जो डिप्रेशन वाले मरीजों को हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, कई बार इसमें देखते हैं हम लोग थायराइड में। ये विड्रॉल सिम्टम नहीं है, ये है कि अनावश्यक एनर्जी का जो प्राण का व्यय हो रहा है, वेस्टेज हो रही है, उससे खुद को रिस्ट्रेन करना और वापस लेकर आना। खूब खा रहे हैं, खूब सो रहे हैं, खूब आलस में पड़े हैं, ये सब करने से अच्छा है कि हम खुद को विड्रॉ करें वहां से और थोड़ा रिस्ट्रेन करें, यानी संयम करें। तो बाहर से इंद्रियों को अंदर की ओर लाना, कुछ नहीं है करने को, खाली बैठे हैं, करे जा रहे हैं, सर्फिंग करे जा रहे हैं, कुछ ऐसी गॉसिपिंग करे जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, खाली बैठे, शरीर को बस एक जगह बिठा रखा है, कुछ उसमें काम नहीं ले रहे उससे। तो ये क्या हो रहा है, आलस में, प्रमाद में वेस्टेज हो रहा है बहुत कुछ। उसको रिस्ट्रेन करना, तो हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं ऑफ कोर्स उन्हीं को रिस्ट्रेन करेंगे, क्योंकि आंखें फिजूल देख रही हैं, मुंह फिजूल बोल रहा है, फिजूल खा रहा है, कान फिजूल सुन रहा है, कुछ काम का नहीं है तो भी दिन भर एक ही चीज चले जा रही है। लोग न्यूज चैनल पे न्यूज चैनल देखते रहते हैं, अखबार पे अखबार पढ़ते रहते हैं, गॉसिप पे गॉसिप करते रहते हैं, मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड करते रहते हैं। ठीक है, अपडेटेड रहना चाहिए, बट वन मस्ट बी कैलकुलेटेड। इन्वेस्टमेंट है, प्राण है, सीमित मिला है, किस दिन जीवन समाप्त हो जाए पता नहीं। तो कैसे इसको बेस्ट यूटिलाइज करूं, और कैसे अपने आप को यूटिलाइज करके ऊंचा उठाऊं, कैसे ये सुख दुख के चक्कर से, छोटी छोटी समस्याओं से हम परेशान हो जाते हैं, उससे ऊपर उठ सकूं। तो दैट अपलिफ्टमेंट इज रिक्वायर्ड। और किसी भी चीज को अपलिफ्ट करना हो, पानी बहुत सहजता से नीचे चला जाता है, लेकिन ऊंचा उठाने में ताकत लगानी पड़ती है। मोटर लगाते हैं हम कि पंप अप करेंगे, इसको ऊपर भेजेंगे, और जितना ऊंचा भेजना होता है उतनी ताकत की मोटर लगानी पड़ती है ना। ऐसे जितना ऊंचा उठना है उतनी ताकत का पंपिंग स्टेशन लगाना पड़ेगा। दिस इज दैट पंपिंग सीक्वेंस। ये कैसे एल्गोरिथम काम कर रहा है वो समझा है। प्रत्याहार, अब हम अंदर चल रहे हैं। बाहर क्या कर रहे हैं, पहले शरीर को ठीक कर रहे हैं, शरीर से भी पहले क्या ठीक कर रहे हैं, अपने बाहर के डिसिप्लिन को ठीक कर रहे हैं। ठीक है, इतने बजे उठेंगे, ये खाएंगे, ऐसा जीवन जिएंगे, सुबह से शाम तक का एक व्यवस्था होनी चाहिए, यम नियम में वो हो गई। फिर आसन किया, यानी शरीर को एक ऐसी स्थिति में ले जाना जहां वो स्थिरता को प्राप्त हो सके। स्थिरम सुखम आसनम, महर्षि पतंजलि इन सब की परिभाषाएं हैं। You know, he wrote that scripture which is called as Patanjali Yoga Sutra, PYS, पतंजलि योग सूत्र। उसमें उन्होंने, मैं भी आपको बताऊंगा, 4 चैप्टर्स में बांटा पूरे बुक को, और उन 4 चैप्टर्स में कितने फॉर्मूला दिए, सम स्कॉलर्स से 195, सम से 196। तो 195 196 जो भी है, उसमें 4 चैप्टर्स में उन फॉर्मूला दिए। इट्स अ काइंड ऑफ अ डायलॉग जिसमें वो बता रहे हैं कि एक स्टेप से कि जीवन में परेशानी क्यों आ रही है, उसका समाधान कैसे हो, समाधान करने में क्या प्रॉब्लम आएगी। चलो हमें समाधान मिल भी गया, लेकिन हम करने लगते हैं, फेल हो जाते हैं। हम सोचते हैं समाधान मिल गया, हाँ हेल्दी रहने के लिए क्या करना है, ये करना है, ठीक है, बहुत इजीली पता लग जाता है लोगों को। ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लेते हैं, वैसे ही पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, खुद का डिसिप्लिन बनाने की कोशिश करते हैं, कोच रख लेते हैं किसी को, वो हेल्प कर देगा। बट हो क्या रहा है, वहां पर भी दिक्कतें आ रही हैं। तो वो ब्लॉक्स क्या आएंगे, उन ब्लॉक्स को कैसे दूर करें। सो वी नीड समवन हु इज नोइंग एवरीथिंग। जैसे आप अपनी मशीन को ठीक कराने के लिए उसकी वर्कशॉप जाते हैं ना, आपने बहुत महंगी घड़ी पहनी हो, गाड़ी हो आपके पास, फोन हो, तो आप उसको उसी की वर्कशॉप में ले जाते हैं, उसी की सर्विस स्टेशन में ले जाते हैं जब कोई खराबी आती है। तो जिसने योग के बारे में इतना अच्छा सिंप्लीफाइड तरीके से बताया है, उसी के पास जाएंगे पूछने कि भाई आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेट अस नो हाउ कैन आई एड्रेस माय प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा अब चौथे स्टेप के बाद अंदर चलो, प्रत्याहार, एंड देन कम्स धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, जो हम और आप करते हैं मेडिटेशन के नाम पे, हम जो करते हैं वो कॉन्सेंट्रेशन होता है। कोई कह रहा है सांसों पे ध्यान करो, कोई कह रहा है मंत्र पे ध्यान करो, कोई कह रहा है कि कुछ विजुअलाइज करो, गाइडेड मेडिटेशन करो, इमेजिनेशन करो। जो भी हम कर रहे हैं कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ आ रहा है, मेरे अंदर से वीकनेस जा रही है, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी और एटसेट्रा एटसेट्रा, जितनी भी स्क्रिप्ट्स बनी है, मोस्ट ऑफ देम आर लिमिटेड टू धारणा। Why I'm saying this so strongly and advocating it कि
इससे आगे तो ध्यान जिसे हम कह रहे हैं वो तो एक रिजल्टेंट है। तो मेडिटेशन तो किया ही नहीं जाता, वो तो होता है। जैसे थोड़ा सा पोएटिक वे में कहें तो प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है ना, सोच के नहीं किया जाता। आप अपने जीवन साथी से अगर आपकी लव मैरिज हुई हो और आपसे पूछा जाए कौन सी तारीख को आपको प्यार हुआ था, कौन से साल में यू हैड फॉलन इन लव विद ईच अदर, आपने अपनी संतान को गोद में उठाया था, उससे पहले से ही प्यार हो गया था जब वो गर्भ में आई थी। या आपसे पूछें कि नहीं आपका बेटा इतना बड़ा हो गया, आपने कब से उससे प्यार करना शुरू किया, डू यू हैव अ कैलेंडर डेट फॉर इट? नो, because it was an event which blossomed by itself. You did not make an effort to do. Similarly, meditation is an effortless process, is an outcome, is a blossoming. एक फल का, एक फूल का निकलना ध्यान की अवस्था है, उसे किया नहीं जाता, वो हो जाती है। उससे पहले के जितने एफर्ट्स हैं, ये धारणा में कंसंट्रेट कर रहे हैं मन को, लेकिन मन कंसंट्रेट कब होगा? जब शरीर स्थिर होगा। अरे अभी शरीर ही ठीक नहीं है, जब प्राण ठीक होगा, अरे प्राण ही खराब है, हमने खाना खूब खा रखा, हमें नींद आ रही है, हम आंख बंद करके बैठे, हमें नींद आ गई हमें हमारे शरीर में वात बढ़ गया है, कोई प्राण डिस्टर्ब हो गया है, उदान प्राण डिस्टर्ब हो गया है, अपान प्राण डिस्टर्ब हो गया है, हमें बर्प्स आ रहे हैं, हमें ब्लोटिंग हो रही है, हम कैसे ध्यान कर लेंगे? हमारे शरीर में बार बार इचिंग हो रही है, बार बार हमारे शरीर सो जाता है, हमारे सेंसेशन इधर होने लग जाता है, उधर होने लग जाता है, कैसे हम ध्यान करेंगे? हम ध्यान करने बैठे, हमारे मन में यम और नियम चलने लग गए, अरे वो भी खराब है, वो भी खराब है, ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, ऑफिस का ऐसा, घर का ऐसा, पड़ोसी का ऐसा, तो फिर यम नियम डिसिप्लिन कहीं आया ही नहीं। इसीलिए जब हम तुरंत जंप कर जाते हैं सोल्यूशन पर विदाउट एड्रेसिंग द प्रॉब्लम प्रॉपरली, तो नहीं निकलता रिजल्ट। तो मेडिटेशन एक और स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है लोगों के लिए। बैठे थे शांति के लिए और ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गए, और इतना ज्यादा उसका वो हो गया ना विस्तार लोगों ने कर दिया है मेडिटेशन के नाम पे, माइंडफुल मेडिटेशन, ये मेडिटेशन, वो मेडिटेशन, कि अब समझ में भी नहीं आता कौन सी सही है कौन सी नहीं है, कैसे करें, किससे करें, जबकि उसमें कुछ करना ही नहीं था। करना ये सीक्वेंस था, इसको फॉलो था, अपने आप हो जाता है। और ध्यान की वो अवस्था जो एक रिजल्टेंट है, वो रिजल्ट जब इंटेंसिफाई होने लगता है और गहराता है और गहराता है, तो जो आउटकम निकला, ध्यान की ही गहरी, सबसे गहरी अवस्था को, सबसे हाईएस्ट स्टेट को समाधि कहते हैं, वो भी अपने आप होती है। जैसे विवेकानंद जी के गुरु का नाम है ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। ठाकुर अपने बचपन की बात बताते हुए कहते थे, एक बार मैं बैलगाड़ी पे जा रहा था, पीछे लेटा हुआ था, ऊपर देखा, उनको पहली जो स्मृति रही कि मुझे पहली बार समाधि कब लगी होगी, वो बता रहे थे कि मैं जब ऐसे लेटा हुआ था, मेरे को पता ही नहीं, अनायास मैंने देखा 4 बगुले उड़ते हुए जा रहे हैं, और पीछे बादल थे, काले बादल, ग्रेइश ब्लैक क्लाउड्स। उनके कैनवास पे जब वो मैंने 4 बगुले उड़ते हुए देखे, और मुझे लगा प्रकृति कितनी सुंदर है, इसको बनाने वाली मेरी माँ कितनी सुंदर होगी, वो परमात्मा सत्ता कितनी सुंदर होगी, सोचते ही मेरा ध्यान लग गया, मेरी अवस्था समाधि की हो गई। मतलब उस इवेंट के पीछे काम करने वाली तत्व से, एलिमेंट से, परमात्मा चेतना से वो जुड़ गए, समाधि हो गई। सम अधि, सम मैंने इक्वल, बराबर, संबंधी जिससे शब्द बना समधी, ये 2 परिवार बराबर के आपस में मिलेंगे। बराबर के मतलब पैसों से नहीं, विचारों से, संस्कारों से। और इन दोनों परिवारों के बच्चे एक दूसरे के साथ खुशी खुशी जिएंगे और दोनों परिवारों को जोड़ के चलेंगे। योग सिर्फ ये सीधा बैठना, टेढ़ा बैठना, शरीर को घुमाना, यही सब थोड़ी है। योग तो जीवन जीने की हर पल होने वाली कला है। It's a balance which we are creating in every dimension of life. It's not only about flexing the body left and right, up and down. वो करना होता तो जिम्नास्ट, सर्कस का कोई भी व्यक्ति योगी हो जाता नहीं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने बहुत प्रोफाउंड डेफिनेशन दी है योग की, थोड़ा स्पर्श करेंगे उस पर आज। और वहीं पर उन्होंने समाधान भी देना, समस्या भी खुद बताई है, समाधान भी खुद बताया, और क्या होगा जब हम ऐसे डिसिप्लिन से जिएंगे ये भी बताया, ताकि हमारे अंदर इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, चलें उस दिशा में। कोई प्रश्न तो नहीं है अभी? आई होप दिस इज नॉट बिकमिंग अ लिटिल टू हेवी टू डाइजेस्ट। बात समझ में आई यहाँ तक? इट्स एन ओवरऑल प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग लाइफ। उसमें सब आ गया, होलिस्टिक वेलबींग आ गई, आपकी इनर स्पिरिचुअल जर्नी आ गई, आपकी एक्सटर्नल मटेरियल जर्नी आ गई। कोई सब स्थिति में रहते हुए भगवान कृष्ण ने तो अर्जुन से युद्ध करवा दिया योग की स्थिति में लाकर उसे, है ना। कहीं कुछ छोड़ने को नहीं कहा जा रहा, लेकिन जो कर रहे हैं उसे किस स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ माइंड से किया जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं तो किस स्टेट ऑफ बीइंग से, पैसा कमा रहे हैं तो किस स्टेट ऑफ बीइंग से, कुछ और कर रहे हैं तो किस स्टेट ऑफ बीइंग से, ये सोचना पड़ेगा इंसान को। उसके लिए एक पूरा मैकेनिज्म है, एक यात्रा का तरीका है, वो महर्षि पतंजलि हमें बता रहे हैं। शैल वी प्रोसीड? आई होप देयर इज नो क्वेश्चन। हो तो या तो लिख लीजिएगा या फिर बीच में
हैंड रेज कर दीजिएगा, आई विल अनम्यूट यू एंड यू कैन स्पीक देयर आफ्टर। चलते हैं आगे। जैसा मैंने अभी थोड़ा सा आपसे कहा स्क्रिप्चर। हाँ नीलम बोलो, क्या कह रहे हो? भैया जो आपने अभी ये इंटरनल और एक्सटर्नल वो सारा जो बताया ना अभी 8 चीजें, हाँ तो अगर हमें समाधि वाली या फिर ध्यान वाली स्थिति चाहिए तो क्या ये पूरे प्रोसेस से होते हुए जाना पड़ेगा, यम नियम? हाँ और हाँ, सब प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और एक्चुअली तो आप हम गुजर ही लोग रहे हैं, नोइंगली अननोइंगली गुजर रहे हैं। नाउ दैट वी नो, तो हमें क्या करना चाहिए, हर स्टेज पे रुक के थोड़ा सोचना चाहिए। भाई मान लो आप अभी क्या होता है, चलते चलते हमारे मन में आता है कि चलो नवरात्र आ रहे हैं, चलो महाशिवरात्रि आ गई, चलो जन्माष्टमी आ गई, चलो ऐसा पर्व आ गया, लेट मी फास्ट फॉर अ डे, क्योंकि हमारे घर में फास्टिंग होती थी, हमारे माता पिता करते थे या हमें कोई बड़े बुजुर्ग ने समझाया है, ठीक है। अच्छा, फिर हमें याद आया कि अच्छा इसमें हम लोग ऐसा करते हैं 5 बजे उठ जाएंगे, रोज तो हम 7 बजे उठ रहे थे, अब 5 बजे उठेंगे, थोड़ा सा अच्छा घर की साफ सफाई करेंगे, दिवाली है, होली है, नए कपड़े पहनेंगे, नया कुछ करेंगे। लेकिन जब हम इसे, ये तो संस्कृति हमें हर दिन वो करने के लिए प्रेरणा दे रही है ना भाई, ये तो हमेशा ये बात कह रही है कि आप डेली बेसिस पे कुछ ऐसा करें। चलो रोज ही दिन उत्सव होना चाहिए ना, वी हैव मोर देन 365 फेस्टिवल्स, अगर आप देखें तो एक साल में हमारे पास दिन कम पड़ जाते हैं, हर दिन हर रात में इतने उत्सव है। इस बार के अंतर्नाद में हमने ये निवेदन किया था, अगर आपने पढ़ा हो, कि दिन में तो उत्सव है ही है, रात्रि के भी उत्सव इतने हैं कि दे पुट टुगेदर दे आर मोर देन 365। तो अब इन ऑब्जेक्टिव यही था कि जीवन उत्साह पूर्वक होना चाहिए, उल्लास पूर्वक होना चाहिए, एकदम उमंग पूर्वक होना चाहिए, नए संकल्प आने चाहिए। कभी फसल कट रही है तो खुश है इंसान, कभी प्रकृति खिलखिला रही है तो खुश है इंसान। ये बुझा हुआ, थका हुआ, परेशान वाला स्ट्रेस्ड जीवन जीने की आदत कब पड़ गई हमारे बुजुर्गों के पास साधन सुविधाएं कम थी, प्रीवियस जनरेशन के पास, पर हमसे ज्यादा सुखी थे। हमारे पास इतनी साधन सुविधाएं हैं फिर भी हम दुखी हैं, इसका मतलब इनसे उसकी पूर्ति नहीं हो रही, कहीं ना कहीं कोई बहुत फंडामेंटल एरर हो गया। तो इसीलिए हर चेक पॉइंट को चेक करिए कि मेरे डिसिप्लिन कहाँ खराब हो गए। सूरज ने अपना डिसिप्लिन कभी खराब नहीं किया, चंद्रमा ने, तारों ने, पृथ्वी ने, किसी ने नहीं किया। इतना शानदार डिसिप्लिन है कि 16,800 किलोमीटर की रफ्तार से हम लोग उड़ रहे हैं इस यूनिवर्स में और फिर भी स्थिर है। ये धरती घूम रही है, हर प्रतिपल घूम रही है। हम एक झूले पे बैठ जाए तो चक्कर आ जाएगा, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाते हम स्थिर बैठे, ग्रेविटेशन हमें रोके हुए है। ये उसका डिसिप्लिन है, छोड़ दे किसी दिन। इसलिए धरती कहते हैं धारण करने वाली। नेचर अपने डिसिप्लिन में चल रही है, बाह्य प्रकृति डिसिप्लिन में चल रही है, अंतर प्रकृति डिसिप्लिन में चल रही है। इसलिए सबसे पहले डिसिप्लिन ठीक करो। योग की एक सिनोनिम डिसिप्लिन है, जैसे बैलेंस है, यूनिफिकेशन है, एक है डिसिप्लिन। शरीर को एक डिसिप्लिन में लाओ, मन को एक डिसिप्लिन में लाओ, प्राणों को एक डिसिप्लिन में लाओ, इंद्रियों को एक डिसिप्लिन में लाओ। मन को एक डिसिप्लिन में लाने के लिए कॉन्सेंट्रेशन करोगे ना, धारणा में लेके जाओगे। वो इधर उधर भटकेगा तो उसे बार बार एक जगह लाने का अभ्यास करोगे ना। कभी कोई अच्छी किताब पढ़ के करोगे, कभी कोई ऐसा सेशन डिस्कस करके करोगे, कभी खुद इंट्रोस्पेक्शन करोगे, कभी नेचर के साथ बैठोगे, कभी किसी आउटिंग पे जाओगे, कभी बंद कमरे में बैठोगे, कभी दीपक जला के बैठोगे, कभी हाथ पे नमाज करके बैठोगे, जो मर्जी करके बैठोगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमें रुकना पड़ेगा और उस एकाग्रता की तरफ बढ़ना पड़ेगा। दैट इज डिसिप्लिनिंग द माइंड। कॉन्सेंट्रेशन क्या है? यू आर ब्रिंगिंग द माइंड इनटू अ डिसिप्लिन मोड। अंग्रेजी में डिसिप्लिन शब्द डिसाइपल से ही बना है और हिंदी में भी वही है। शिष्य कौन? जिसके ऊपर शासन किया जा सके, वो शिष्य। ये परिभाषा है संस्कृत में व्याकरण की दृष्टि से कि गुरु जिसके ऊपर शासन कर सके, जो अपना समर्पण कर दे। पतंजलि भी यही कहेंगे, ईश्वर प्राणिधान, इन्होंने उसको ये नाम दे दिया, ईश्वर प्राणिधान। परमात्मा की शरण में जाओ। परमात्मा मतलब अपनी कॉन्शियसनेस की। परमात्मा मतलब ये नहीं कि बाहर किसी को ढूंढो तो ही मिलेगा। आप कॉन्शियसनेस भी है, मैटर भी है, आप एक स्वतंत्र सत्ता भी हैं और ये शरीर भी आपका ही है, ये आपसे जुड़ा हुआ है, आपसे काम लीजिए। ये इंद्रियां आपकी हैं, इससे काम लीजिए। लेकिन ये मन आपका, इससे काम लीजिए। प्राण आपका, इससे काम लीजिए। लेकिन हमें इससे काम लेना नहीं आ रहा और ये नौकर हमारा मालिक बन गया और हम इसके दास बन गए। तो ये जहां नचाता है हम नाचते हैं, तो डिसिप्लिन भंग हो गया ना। उस डिसिप्लिन को तो ठीक करना ही पड़ेगा। जब तक उस डिसिप्लिन को ठीक नहीं करेंगे तब तक सारी की हुई प्रक्रिया में कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाएगी। कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, मेडिटेट नहीं होगा, प्राण नहीं ठीक से बैठेगा। सांस लेके सांस छोड़ने का अभ्यास रोज करेंगे प्राणायाम के नाम पे, लोग कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, फिर प्राणायाम का फायदा क्यों नहीं हो रहा, या उतना फायदा क्यों नहीं हो रहा जितना होना चाहिए? क्योंकि प्राण को तो जोड़ा ही नहीं। गुरुदेव ने स्पष्ट लिखा है, प्राणायाम में जब तक भाव नहीं जुड़ेंगे प्राणायाम निष्फल रहेगा। देखिए, हर चीज भाव के ऊपर है। आपकी प्रार्थना में, गायत्री मंत्र में, मंत्र जपने में, किसी में भी जो क्रिया कर रहे हैं, जब तक उसके तत्व से नहीं जुड़ेंगे वो ऊपर ऊपरी एक मैकेनिकल प्रोसेस होकर रह जाएगा।
क्या क्या हो गया है देखो बाजार में आज, बियर योगा चला रहे हैं, स्विमिंग पूल में खड़े होके वो मैट्रेसेस आ गए हैं जिसके ऊपर फ्लोट कर सकते हो, फ्लोटिंग योगा हो रहा है, हॉट योगा हो रहा है, पावर योगा हो रहा है, न जाने क्या क्या तमाशे कर रखे हैं लोगों ने। और मन विलासिता से भरा हुआ है, कामुकता से भरा हुआ है, वासनाओं से भरा हुआ है, तृष्णाओं से, उसकी सफाई नहीं कर रहे। महर्षि पतंजलि ने पहले अध्याय में ये दे दिया, मैं इस पर बाद में आता हूँ, आपको ये देखो, ये रही परिभाषा। योग चित्त वृत्ति निरोध। योग शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करने का नाम नहीं है, योग चित्त की वृत्ति को शांत करने का नाम है। अब चित्त की वृत्ति को शांत करना है, समझ में तो आए वृत्ति क्या होती है, चित्त क्या होता है। और चित्त यानी मन, सबकॉन्शियस माइंड, और वृत्ति मीन्स इम्पल्स। उन इम्पल्सेस को, उन टेंडेंसीज को अपनी शांत करने के लिए, स्थिर बनाने के लिए, या यूं कह लो सरल भाषा में मन को स्टेबलाइज करने के लिए पहले और भी जो तैयारी कर रही है वो तो करनी जरूरी है ना। इसलिए नीलम आपके प्रश्न का उत्तर यस है, एक एक एलिमेंट को हम चेक करें, उसके बाद आगे बढ़ें। सीधा जंप करेंगे तो 10वीं सीढ़ी पे कूदेगा तो पैर भी मोच आ जाएगी, फ्रैक्चर भी हो जाएगा और कहीं चढ़ भी नहीं पाएंगे। एक आध बार गलती से चढ़ भी गए छलांग मार के तो गिरने की संभावना पूरी रहेगी और पीछे की जो सीख थी वो रह जाएगी। समझ लो। पूनम आप भी कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ भैया, तो मुझे वही पूछना था, नियम में जैसे इंटरनल डिसिप्लिन है, बट हमें पता रहता है सब क्या क्या अच्छी चीजें हैं, बट उसको मतलब एक्चुअली करना चाहते तो है बट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, फॉर वट एवर रीजन, तो वो कैसे लाए मतलब अपनी वॉट एवर रीजन नहीं, एक ही रीजन है कॉमन। हाँ। अगर देखेंगे एक ही डिनोमिनेटिंग फैक्टर आएगा बेटा, वो ये है हमारे में संकल्प शक्ति की और अभ्यास की कमी है। हम चाहते तो हैं, आपने बहुत अच्छी बात कही, हमें पता भी है सही क्या है गलत क्या है, और हमें सही करने की चाहत भी है। हम सबसे मीठा बोले, आपका पहला यम क्या है कि सबके साथ में अच्छे से व्यवहार करें, अहिंसा, नॉन वायलेंस। लेकिन हम चिल्ला देते हैं, मेंटल अब्यूज कर देते हैं, फिजिकल वायलेंस कर देते हैं, कभी माँ बच्चे पे हाथ उठा लेती है, पति पत्नी पे उठा लेता है। अभी जो हमारे मित्र आए थे उन्होंने बताया कि उनकी एक अच्छी कलीग, पढ़े लिखे लोग, देखो हम कहते हैं कि जो गरीब आदमी है, अनपढ़ है, निरक्षर है, वो ऐसा कर रहा है, पढ़े लिखे लोगों ने दुनिया का ज्यादा सत्यानाश किया। एंड इट वाज सच अ ड्रेडफुल इवेंट शी वाज शेयरिंग कि वो विमेंस डे पे उनकी एक फ्रेंड है, कलीग है ऑफिस में, उसके हस्बैंड ने ही शेव्ड ऑफ हर हेड फ्रॉम सो मेनी प्लेसेस, फिजिकल वायलेंस में, चेहरे पे स्कार आ गया, ये आ गया। क्या हो रहा है, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बाहर से देख के लगता है वो बड़े सुखी होंगे। कहाँ गया मनुष्य के मन का धैर्य? हमारा अभ्यास छूटा हुआ है, और अभ्यास तभी कर पाता है मनुष्य, किसी भी चीज का अभ्यास आप तभी कर पाते हो एक जब आप में उसके लिए इंटरेस्ट होता है। आएगा आगे, लिया है मैंने वो सूत्र, हो सकता है समय परमिट ना करे, लेकिन आप कह रहे हो तो पहले कवर कर लेता हूँ कि जब तक डेडिकेशन किस चीज में ज्यादा आएगा, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होगा उसमें डेडिकेशन आ जाएगा। जिसका माँ बाप बनने का मन होता है ना, ये थोड़ी सी दर्दनाक बात है, तो वो फिर जब माँ बनते हैं और पिता बनते हैं तो उनका डेडिकेशन उन्हें रात रात भर जगा देता है बच्चे के लिए। और दर्दनाक बात क्या है, ये डेडिकेशन भी कम होता जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं अरे भाई जैसे तैसे बच्चा, प्रेगनेंसी है, खत्म हो जाए भैया, डिलीवर हो जाए, फिर हम अपना ऑफिस ज्वाइन करें, हमें पैसे कमाने, फिर हम ये करें, हम बड़े बहुत हो गए भाई, इसको रात रात भर जाकर नैपी स्टेज करना, अब हमसे नहीं होता है ही नहीं। वो धैर्य, वो डिसिप्लिन, अपने ही जीवन की इतने बड़े ट्रेजर को स्वीकारने में और बड़ा करने में हम लोग कामचोरी कर जाते हैं। तो फिर सोचो बाकी चीजों में कितनी बदमाशी करेगा। इसलिए सबसे पहली चीज उसमें इंटरेस्ट बनाए रखना होता है। किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ने लगेंगे, चाहे स्कूल लेवल का सब्जेक्ट हो, चाहे कॉलेज लेवल का हो, चाहे इंटरनल जर्नी का हो, उस सब्जेक्ट के लिए एक ऐसे फैसिलिटेटर की आवश्यकता होती है जो आपको उसमें इंटरेस्ट बना के रख सके। एक कई आपके ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो आपके टीचर ने इंटरेस्ट जगा दिया कि हमारा वैसे नहीं था, लेकिन उन टीचर की वजह से हम पढ़ ले गए इस सब्जेक्ट में, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। दूसरा, आपकी खुद की लगन थी, दोनों का काम चला ना। तो ये तो ग्रेस कह लो मास्टर की कि वो हमारे ऊपर, ये ऋषियों ने, कि वो तो पूरा इंटरेस्ट लेंगे और इंटरेस्ट बनाए रखेंगे, लेकिन हम थोड़ा डेडिकेशन दिखाएंगे तो बात बन जाएगी। वो रेगुलरिटी के लिए ही फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि संघ का साथ लो, साथ मिलके चलो। माउंटेन पे लोग जाते हैं तो साथ मिलके जाते हैं, तो फिर कोई गिरता भी है तो संभल जाता है। तो हम साथ चलेंगे तो आसान हो जाएगा, नहीं तो अकेले अकेले चलने की क्षमता हो तो बहुत ही अच्छी बात है। भगवान महावीर की तरह अकेले ही चल दिए, अमावस्या पे निर्वाण प्राप्त कर लिया, इसलिए महावीर कहलाए, वर्धमान, है ना। तो ये अभ्यास की कमी है, और अभ्यास, रुचि जब होगी तब आएगा, इंटरेस्ट आएगा। और दीर्घ काल का अभ्यास, अभ्यास भी ऐसा नहीं थोड़े दिन किया छोड़ दिया, लंबे समय चलने वाला अभ्यास। क्योंकि बहुत लंबे समय से हम लोग आलस में पड़े हैं, डिरेल हो गए हैं बहुत लंबे समय से, इसी जन्म में नहीं कई जन्मों में।
तो मन बहुत ज्यादा भटक चुका है, टूट फूट चुका है, तो उसको लंबे समय तक एक प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। जैसे एक बीमार व्यक्ति को धीरे धीरे उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाए तो बुढ़ापे में तो उसको धीरे धीरे चलाते हैं बैसाखी से, और फिर धीरे धीरे स्ट्रेंथन करके कहते हैं अब चलना सीखो, है ना। वैसे इस मन को, ये बूढ़ा हो गया है, लाचार हो गया है, इसको ठीक करना पड़ेगा पहले स्वाध्याय से, सत्संग से, जप से, ध्यान से, इन अभ्यास से। और ये अभ्यास करते करते, क्योंकि इसकी वैल्यू अब समझ में आ रही है लोगों को। काउंसलर्स के पीछे क्यों भाग रहे हैं लोग इतना ज्यादा, क्यों लाइफ कोच हो रहा है, इतना शोर हो रहा है? क्योंकि इंसान ये समझ तो गया है कि भैया गड़बड़ हो गई है, तबाही मच गई है जीवन में, लेकिन अभी भी अपना अभ्यास कम करना चाहता है। ये चाहता है कि कोई और मेरी तरफ से रेडीमेड स्पून फीडिंग कर दे मुझे। नहीं होगा। वजन मुझे कम करना हो, एक्सरसाइज आपसे करवाऊं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। मन मुझे साधना और जब आपसे करवाऊं, लोग चले जाते हैं पंडितों के पास, हम आपका मांग इतने मन जब कर देंगे, आपके घर में सब स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा, आप हमें इतने पैसे दे देना, एक मंत्र करने के इतने पैसे। यही हर की पौड़ी पे होता है, यहीं पे होता है, मथुरा में होता है, सब जगह होता है, बनारस में चले जाओ, सब जगह बाजारीकरण हो गया। इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपनी चीजें आउटसोर्स करके दूसरे से करवा लो और आपको फायदा मिल जाए। नहीं, आउटसोर्सिंग तो सिर्फ नॉन वैल्यू एडिंग चीजों की होती है कॉर्पोरेट जगत में भी। ये तो वैल्यू एडिंग चीजें हैं, कैसे आउटसोर्स करके काम चलेगा? खुद ही को डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, अपना ही इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, अपनी ही आवश्यकता तय करनी पड़ेगी, चाहे थोड़ी सही। प्रगति करनी भी है तो खुद करनी पड़ेगी, अपना डिसिप्लिन बनाना ही पड़ेगा। थोड़ा सा पीछे चलूं तो और भी चीजों का समाधान मिल जाएगा, है ना। बेटा म्यूट कर लेना अपने आप को, आप म्यूट नहीं। ठीक, देखो अब एक पहले यहाँ आते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, दोबारा आएंगे इन चीजों पर। सवाल ये उठता है कि जीवन में दुख क्यों है? तो महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र में इसको कहा। हम लोग अभी गीता जी में जो साथ में वो जानते हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, वहां पर भी भगवान ने 14वें अध्याय में ये बात समझाई है, और भी चैप्टर्स में कहा है, पर हम 14 पढ़ रहे हैं अभी, तो 14 में भी ये बात आ रही है कि क्योंकि ये जो जीव है, ये जो आत्मा है, जो कॉन्शियसनेस है, इसने खुद को प्रकृति के साथ जोड़ लिया। इस बात को महर्षि पतंजलि कैसे कह रहे हैं कि जो देखने वाला है दृष्टा, और जिसे देखा जा रहा है दृश्य, इन दोनों का संयोग हो गया, ये दोनों कंबाइन हो गए, इसलिए दुख हुआ। मतलब क्या है, सरल भाषा में बताएं तो एक ऑब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है। आप और हम ये बात वेरीफाई खुद ही कर सकते हैं बिना किसी स्क्रिप्चुरल नॉलेज के, बिना किसी गुरु के, कि हमारे भीतर में एक ऐसी फैकल्टी है जो हर चीज की साक्षी है, विटनेस है, जो देख रही है हर चीज को। इवन ये तक देख रही है कि रात में आप ठीक से सोए कि नहीं। आप सवेरे उठे और आपने कहा बड़ी अच्छी नींद आई, तो किसने देखा अच्छी नींद आई? कोई फैकल्टी थी ना। सीता जी के पिता राजा जनक को सपना हुआ कि मैं भिखारी हूँ, घबरा के उठे तो देखा मैं राजा हूँ। सबसे पहले गए अपने गुरु के पास, गुरु का नाम था अष्टावक्र। हे गुरु जी, मैंने एक सपना देखा कि मैं भिखारी हूँ और मुझे पूरा लगा कि मैं भिखारी हूँ, एकदम आई वॉज फीलिंग इट, और उठा तो देखा मैं राजा हूँ। क्या सत्य है, राजा या भिखारी? तो जो उन्होंने उत्तर दिया वो दृष्टा, यहाँ जो शब्द है ना दृष्टा, वो बताएगा। अष्टावक्र जी ने कहा, हे राजन, न तो भिखारी सत्य है न ही राजा सत्य है, इन दोनों को देखने वाला वो सत्य है। बेटा कोई अनम्यूट हो रखे हो आप? एक मिनट में जरा, आप अनम्यूट हो रखे हो, सबको म्यूट कर देता हूँ एक बार। हाँ, तो उन्होंने कहा कि न तो राजा सत्य है और ना ही भिखारी सत्य है, दोनों को देखने वाला जो बैठा है पीछे वो दृष्टा सत्य है। उसी को महर्षि पतंजलि यहाँ कह रहे हैं कि दृष्टा दृश्यो संयोगो हे हेतु, हे माने दुख। तो जो दुख का कारण क्या है कि देखने वाला और जिसे देखना है दोनों एक हो गए। हम ऑब्जेक्टिव मोड में नहीं पार्टिसिपेट करते लाइफ में, बहुत सब्जेक्टिव हो जाते हैं, तो हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे हम सोच लेते हैं मैं बाप हूँ तो मेरी मर्जी चलनी चाहिए, मेरे बच्चे को मैं इतना प्यार रखता हूँ तो मेरा कहना नहीं मानता, हम दुखी हो जाते हैं। अरे मैंने तेरे लिए इतना सब किया, तो मेरी एक बात नहीं मान सकता। पत्नी कहती है मैंने तुम्हारे लिए इतना छोड़ के आई हूँ सब कुछ, तुम मेरे को इतने से भी रेस्पेक्ट नहीं दे सकते। ये क्या हो रहा है? जो भी हम कर रहे हैं उसमें हम इतना संयोग कर लेते हैं, भूल जाते हैं कि ये मेरा एक रोल है, एक रिलेटिव आइडेंटिटी है, और इस वजह से मैं दुख में चला जाता हूँ। इसी बात को एक और श्लोक के माध्यम से, एक और इसके माध्यम से, सूत्र के माध्यम से महर्षि पतंजलि कहते हैं। अगले ही सूत्र है 2/3, सेकंड चैप्टर में 3rd। वो कहते हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेषा अभिनिवेशा पंचक्लेश
पंचक्लेशा, मनुष्य के जीवन में 5 प्रकार के क्लेश हैं, सफरिंग्स हैं, मिजरीज हैं। क्या? सबसे पहले अविद्या, और मूल यही है, अविद्या के कारण ही बाकी के भी क्लेश हैं। अविद्या माने फॉल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, जो नहीं है वैसा मान लेना। क्या मतलब? जैसे शरीर परमानेंट नहीं है पर हमने परमानेंट मान रखा है, आत्मा परमानेंट है लेकिन उसको छोड़ रखा है, उसकी बात नहीं सुनते। जैसा आपने अभी कहा पूनम ने कि भाई पता तो है सही क्या है और गलत क्या है, पर सही पर चलना है, पर ये भी पता है हाँ चलना है, पर नहीं चलते। गलत पे नहीं चलना है, नहीं करना है तो भी कर लेते हैं, बाद में उस पर ठोकर खाते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन फिर भी करते हैं क्योंकि अभ्यास वैसा बना हुआ है। तो अविद्या क्या कर रही है? हमसे गलत करवा रही है। तो अविद्या, अस्मिता, अस्मिता मैंने ईगो, फिर राग आ गया, अविद्या से ईगो पैदा हो गई। पहले तो खुद को गलत समझ लिया, फिर उसमें ईगो आ गई, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो फिर उसमें ईगो आ गई, राग द्वेष आ गया, तो बन गए बस राक्षस। जिस पल गुस्सा आता है, देख पाते हैं कि सामने अपनी संतान है, देख पाते हैं कि हमारे इतना बड़ा बुजुर्ग बैठा है जिसने इस दुनिया में हमें चलना सिखाया, बैठना सिखाया, मुंह पे बोल देते हैं बच्चे। अभी एक पार्टिसिपेंट है, मेरे को दिखाई दे रहा है नाम, उनके भैया और उनके पिताजी का ऐसी बहस होती है कि एक दूसरे के सर फोड़ दें, ये हालत हो जाती है। भूल जाता है इंसान क्रोध में, बेटा बाप का अपमान करता है। गीता जी में भगवान ने कहा है क्रोधात भवति सम्मोह, सेकंड चैप्टर में, क्रोध में व्यक्ति सम्मोहन में चला जाता है, सेल्फ हिप्नोटाइज हो जाता है, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाता है, इतना ज्यादा कि देख ही नहीं पाता सामने कौन है। संग करने की इच्छा, कामनाएं, वासनाएं आदमी को कितना खराब कर रही है। रोज न्यूज मिलती है, रोज न्यूज मिलती है, बाप ने 10 साल की बेटी से, 8 महीने की बेटी से, 5 साल की बेटी से व्यभिचार कर दिया। ये संसार देखो कहाँ जा रहा है, कितना प्रदूषण संसार में फैल रहा है, कितनी बुरी हालत हो रही है, और हम सब इससे अछूते नहीं है। सबके अंदर ही कुछ ना कुछ गड़बड़ मची हुई। डिग्रीज अलग अलग हो सकती है, इंटेंसिटीज अलग अलग हो सकती है। तो ये हमारे दुख का कारण हमारे मन की मैल है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, योग रूपी टूल से चित्त की शांति करने का जो विज्ञान आपने दिया है उसके लिए आपको धन्यवाद। तो अब क्या कह रहे हैं? चित्त की वृत्ति को शांत कर लोगे डिसिप्लिन में आके, अथ योगा अनुशासन। पहला स्टेटमेंट जो उन्होंने बोला, सबसे पहला सूत्र, अब मैं आपको अथ, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द डिसिप्लिन ऑफ योग। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन? 1.2 फर्स्ट चैप्टर सेकंड वर्स, ही सेज योग चित्त वृत्ति निरोध। योग चित्त की यानी सबकॉन्शियस माइंड की वृत्ति यानी इम्प्रिंट्स, बचपन की यादें, पुराने जन्मों की यादें, इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, यहाँ हमें नुकसान हुआ, वहां हमें फायदा हुआ, ये सब चीजों का जो रेखा जोखा लेके बैठा है मनुष्य, इसको क्लीन करना, इसको रिलीज करना, उस विद्या का नाम योग है। तो वहां पहुंचने के लिए, मन को शांत करने के लिए पहले और चीजों पर भी डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, नहीं तो मन इसी तरह ठोकर खाता रहेगा। अब हमने आदत बना ली है, देखो पड़ोसी भी दुखी है, हम भी दुखी हैं, फलाना जी भी दुखी है, निकाना जी भी दुखी है, तो हम भी दुखी हैं। कोई बात नहीं, दुनिया में तो ये चलता ही रहता है साहब, कभी खुशी कभी गम होता ही रहता है, इसलिए ऐसा थोड़ी जीवन होना चाहिए। पर क्योंकि सभी ऐसा जीते दिखाई देते हैं, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं पहले ठीक करो इसको, फिर क्या हो जाएगा महाराज? ठीक कर लेंगे, ठीक कर लेंगे तो आपका जो वास्तविक स्वरूप है उसमें आप स्थित हो पाओ। थोड़ी देर के लिए होना चाहिए, कम से कम अभ्यास करेंगे तो कुछ तो मिलेगा, और फिर रेगुलर उस स्थिति में रह सकेंगे। उसी को निर्वाण कह देते हैं, उसी को बोधत्व कह देते हैं। फिर मनुष्य बड़ी चीजों के लिए सोचता है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचता। ये नहीं सोचता मेरा इन्होंने कम सम्मान किया और उन्होंने ज्यादा अपमान कर दिया, वैसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये सब नहीं सोचता। फिर वो इसलिए नहीं पहनता कि लोग बैठ के मेरी प्रशंसा करें, मेरा पहनावा देखें, मेरे तौर तरीके देखें। वो प्रभावित करने के लिए नहीं करता, वो सबके कल्याण के लिए करता है, सबके सुख के लिए करता है। चाहे वो बिजनेस करेगा तो भी, और चाहे वो घर में बैठ के माला जपेगा तो भी। आदमी तो अध्यात्म में भी स्वार्थी हो गया है, मतलब के लिए बैठता है भगवान के सामने, मतलब के लिए पूजा पाठ करता है, मतलब के लिए दूसरों के बुरा चाहने के लिए प्रार्थनाएं करता है। कैसी कैसी तो स्थिति हो गई है। क्षमा करना, गहराई से देखेंगे तो हमारा हाल भी यही है। हमारे बच्चे के कम नंबर आए, हम बड़े दुखी हुए। हमने देखा हमारे परिवार के दूसरे किसी बच्चे के नंबर उससे भी कम आए, तो मन को थोड़ी सी संतोष मिल गया कि चलो सभी के कम आए, उसके तो हमारे वाले से भी कम आए। मतलब अब उसका ज्यादा दुख हमारे सुख का कारण बन गया। इस मन की प्योरिटी करनी पड़ेगी ना। तो महर्षि पतंजलि ने सबके लिए टूल्स दिए, इस योग सूत्र के माध्यम से उन्होंने सबके लिए टूल दिए। जैसे एक इसी पे बात करते हैं, फिर कोई प्रश्न होगा तो ले लेंगे, क्योंकि समय भी काफी हो रहा है। आप लोगों ने इतना समय निकाला है तो अच्छी बात है।
हाँ आशीष, मैंने अभी नहीं ऑन किया था, आपका मैसेज मैंने देख लिया, मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। ये काम की चीज रहेगी, इसलिए सब लोग थोड़ा सा और समय दें। क्या तरीका है मन को प्योरीफाई करने का? तो महर्षि पतंजलि ने 4 सूत्र दिए हमें। उन्होंने कहा मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। देखो किसके साथ क्या करना है व्यवहार, ये बताया उन्होंने। संसार में सुखी लोग भी हैं, ऐसा नहीं कि सभी दुखी हैं, और दुखी लोग भी मिलते हैं। पुण्य कर्म करने वाले लोग भी मिलते हैं, अच्छे काम करने वाले, और गलत काम करने वाले भी मिलते हैं। इस प्रकार से 4 प्रकार के उन्होंने लोग बताए, और चारों प्रकार के लोगों से हमारा व्यवहार कैसा हो ये बताया। इससे मन शुद्ध होगा। जैसे उन्होंने कहा जो सुखी हो उससे मित्रता करें। क्यों? क्योंकि उसके साथ मतलब बी सराउंडेड बाय हैप्पी विद हैप्पी पीपल, जो सुखी रहते हो, खुश रहते हैं। जो उदास करते हैं आपको, निराश करते हैं आपको, निर्बल करते हैं आपको, कमजोर बनाते हैं आपको, उनके साथ मित्रता मत करो। जो आपको ऊंचा उठाएं, जो आपको खुश रहना सिखाएं, अंदर एक उल्लास, एक उत्साह भरे, जिनके साथ रह के आपको अच्छा लगे। वो अच्छा लगना सिर्फ ये नहीं कि अच्छा तो आदमी को गलत काम करके भी लग सकता है, जो भीतर वाले को, अंदर वाले को ऊंचा उठा सके, कॉन्शियसनेस को ऊंचा उठा सके, उनके साथ मैत्री करें। तो सुखी के साथ में मित्रता करें। अब मनुष्य का दुर्भाग्य देखो और अविवेक विवेकहीनता देखो। जो सुखी है उससे द्वेष करता है, ओ ये हमसे ज्यादा सुखी है, जलने लग जाएगा दूसरे का सुख देख के। कितनी जेलसी है हमारे अंदर। तो महर्षि कह रहे हैं कि नहीं, इसको ठीक करो, मित्रता करो उनसे जो सुखी है, ताकि आप भी खुश रहना सीखें। और जो दुखी हैं उन पर करुणा रखो। मुदिता, करुणा। करुणा किसके प्रति रखो? तो मतलब दया का भाव, करुणा का भाव। जो दुखी है उसके पास बैठो, उसको भी हेल्प करो, ऊंचा उठाओ उसको भी। आप उनके साथ जुड़े जो आपसे ऊंची स्थिति में है, सुख दुख की दृष्टि से कह रहे हैं, पैसे की दृष्टि से नहीं, पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से नहीं। हमें याद है हम छोटे थे, अपनी नालायकी बता रहे आप, आज भी हमें याद है। हमारे 5 मामा थे, 3 का तो देहांत हो गया, 2 अभी भी जीवित हैं। और उनमें से भी एक जो सबसे ज्यादा संपन्न रहे, अपनी मेहनत से संपन्न हुए, गरीब थे, हम स्लम एरिया में पैदा हुए अपनी नानी के घर। तो धीरे धीरे करते करते हमारे एक मामा ने बहुत अच्छी प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त किया, खूब मेहनत करी बेचारा, बहुत बढ़िया। लेकिन हम लालची, बच्चे के मन का था। हम ननियाल जाते थे तो हम कहते थे हम उन मामा जी के घर जाएंगे क्योंकि उनके पास स्कूटर है, इनके पास साइकिल भी नहीं है, हम उनके साथ घूमेंगे, वो हमें 2 मिठाई ज्यादा अच्छी खिला पाएंगे, ये नहीं खिला पाएंगे। ये हमें कितना प्यार देंगे इससे हमें मतलब नहीं है। हम बच्चों को भी ये सिखाते हैं, कैसे तौलना सिखाते हैं व्यवहार। कोई हमारे लिए गिफ्ट क्या लाया, कोई हमें क्या देके गया, वो हमारा अच्छा है। मटेरियल से हम पूरा कर रहे हैं अपने सुख सुविधाओं को, वो नहीं, इस सुख की बात नहीं कर रहे हैं। मित्रता उससे करो जो तुम्हारी चेतना को ऊंचा उठा सके, जो तुमसे थोड़ा बेहतर है, खुश है, उसके साथ जियोगे तो तुम भी खुश हो जाओगे। और जो दुखी है उसको अपने साथ लेके चलो। एक हाथ थोड़ा सा इधर वाले को पकड़ा के रखो, एक अपने से नीचे वाले को पकड़ा के रखो, हो गई ना चेन प्रोसेस। मित्रता, इसके प्रति करुणा रखो। अरे हम भी कभी दुखी होते हैं, हमें भी किसी की साथ की जरूरत पड़ती है, इसको भी है, चलो मदद करते। आदमी दूसरे को दुखी देख के और पीछे पटक देता है, अरे बढ़िया है, दुख में पड़े रहेगा, क्या हालत हो गई है। और फिर उनका मुदिता, मुदिता शब्द का मतलब हुआ यू शुड फील हैप्पी, हर्षित फील करना चाहिए, गौरवान्वित फील करना चाहिए। उनके प्रति, ऐसे श्रेष्ठ महापुरुषों के प्रति जिन्होंने त्याग किया, ऋषियों के प्रति, परमात्मा चेतना के प्रति। विवेकानंद खप गए, मर गए 29-39 साल की उम्र में, 39 ईयर्स में, और क्या नहीं कर गए। शादी कर लेते, अच्छे पैसे कमा लेते, उनकी बहन को आत्महत्या करनी पड़ी थी। इतनी ज्यादा गरीबी हो गई थी, इतना ज्यादा मुफलिसी हो गई थी, देश की हालत क्या थी आपको पता है। वी वर ट्रीटेड लाइक डॉग्स, वी वर स्लेव्स। अपने ही लोग देश को बेच रहे थे। ऐसे में एक नौजवान क्या नहीं दे गया इस संसार को। गहराई से सोचें एक पल के लिए, तो बड़ा ऋण है हमारे ऊपर इन सब ऋषियों का। अब्दुल कलाम साहब पूरा जीवन एकदम सेल्फलेस जिए, विनोबा भावे, महर्षि अरविंद, रमन महर्षि, कितने लोग, अनेक। कौन है जो 16 साल के मिस्र को बताता है कि फांसी पे झूलना किसे कहते हैं, और वो खुशी खुशी झूलता है। मुदिता होनी चाहिए, हमें हर्ष होना चाहिए इनके प्रति, इनके साथ एसोसिएट होना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए कि वीर सावरकर कौन था, नेताजी कौन थे, है ना, सरदार पटेल कौन थे। पढ़ें, इनको समझें, अपने बच्चों को समझाएं, खुद जीवन में ऊंचे उठें। ये इससे मदद होगी। जो अभी पूनम का प्रश्न था ना, कैसे हमारे मन को वो ताकत मिले, जुड़िए इनके साथ, इनके प्रति मुदिता। और उपेक्षा, चौथा व्यवहार है उपेक्षा। उपेक्षा उसकी जो नेगेटिव की तरफ आपको खींचता हो, और वो मित्र ही नहीं है, मतलब ऐसे लोग ही नहीं है आसपास,
ये फोन काफी है आपको नेगेटिव बनाने के लिए, आपका समय व्यर्थ करने के लिए, आपको वासनाओं तृष्णाओं की तरफ खींचने के लिए, आपके मन में कूड़ा करकट डालने के लिए, हमारा सब करने के लिए सफिशिएंट है ये एक साथी तो यही बैठा है। और फिर और देखिए आपके सर्कल में जहां भी गलत हो रहा है उससे खुद को बचाएं। ये उपेक्षा करना होगा। उपेक्षा किसी करें जो अपुण्य में लगा हो। जब ये स्थिति आ जाएगी कि बुद्ध जैसे हो गए, विवेकानंद जैसे हो गए, जहां अच्छे बुरे का भेद खत्म हो गया, क्योंकि वो स्थिति तो बहुत ऊंची स्थिति हो गई, इतनी ताकत अगर आ गई आप में से किसी को, तो हमारे जैसे नालायकों को भी आगे बढ़ाने में मदद करना। तब तक ऐसे लोगों से दूर रहा जाए। काजल की कोठरी में को भी सयानो जाए, एक लीक लागी है पे लागी है पे लागी है। सूरदास जी ने पद लिखा है। काजल की कोठरी में कोई भी सयाना जाएगा, कितना भी बच्चे में निकले सफेद कपड़े पहन के, उसको एक लीक तो लगी जाएगी। कितना भी सयाना मतलब कितना भी संभल के जाने वाला हो। इससे तो अच्छा उपेक्षा करो, उसी क्यों जाना इस जगह पे। जब तक तुम्हें इतना देवत्व नहीं आ गया कि तुम जहाँ खड़े हो गए वहां प्रकाश ही प्रकाश है, तब तक भैया जहाँ अंधेरा है उससे, जो अंधेरा हमारे प्रकाश को खा जाए, कोई बात नहीं, ठीक है, उससे दूर रहना ठीक है थोड़े समय के लिए, उसकी उपेक्षा कर दो। तो उपेक्षा करना मतलब यही हुआ। गुरुदेव ने कहा मन को कुविचारों से बचाओ, दुर्भावनाओं से बचाओ, संयम का अभ्यास करो, स्वाध्याय का अभ्यास करो, साथ बैठो। अपनी फैमिली में कुछ नहीं तो ऐसा करो, 4 लोग तो होंगे आपके रिश्तेदारों में जो व्हाट्सएप ग्रुप, फैमिली ग्रुप बना के रखे हो इतने सारे, कोई 2-4 लोग तो ऐसे होंगे जो आपके इस भाव को समझते होंगे। उनसे बोलो 15 मिनट रोज एक अच्छी किताब पढ़ेंगे। और अगर किताब भी जानना चाहते हो तो मैं तो एक सजेस्ट करूँ तुरंत, कलाम साहब की किताब है माई जर्नी। प्रेसिडेंट थे जब, तो उनकी जीवन शैली है, आपकी पेरेंटिंग निखर जाएगी, आपका जीवन निखर जाएगा, दावे के साथ कह सकता हूँ अगर उस किताब को आपने पढ़ लिया। उनके व्यक्तित्व के साथ जुड़कर अगर आप थोड़े से चल लिए, क्योंकि क्या होता है बाकी महापुरुषों को, संतों को पढ़ने में, स्पिरिचुअल वोकैबुलरी को समझने में टाइम लग जाता है, और बहुत बार मन ये कहता है ओह दे आर इनकार्नेशंस, इट वाज पॉसिबल फॉर देम नॉट फॉर अस, ऐसा कह के हम छोड़ देते हैं। लेकिन कलाम साहब को तो हम इनकारनेशन में तो नहीं गिन रहे, लेकिन संत पुरुष थे, बहुत सुंदर व्यक्तित्व था। अरे उनके जैसा हेयर स्टाइल कोई नहीं रखना चाहेगा, पर उनकी जैसी भावना सब रखना चाहेंगे, राइट। तो जो अंदर से इंस्पायर करे, बाहर से मोटिवेट करने वाले बहुत हैं, जो भीतर से कुछ हलचल पैदा कर दे। अन्ना हजारे आत्महत्या करने जा रहे थे, कहते हैं बहुत यंग थे, 20 साल से कम उम्र के थे, देश में किसी सेना में थे, आत्महत्या करने जा रहे थे। स्टेशन पे पता लगा ट्रेन ही लेट है जिसके नीचे जाने चाह रहे हैं, तो एक किताब दिख गई किसी बुक स्टोर पे विवेकानंद की, बैठे बैठे पढ़ने लग गए, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। जीवन बदल गया। उन्होंने रालेगांव सिद्धि में सारी शराबबंदी करा दी। अन्ना हजारे अब तो बुजुर्ग हो गए, आपने सुनी होगी उनकी कहानी। सिंधुताई सबकाल अभी गई जनवरी में, घर से निकाल दी गई थी, अपने बच्चे को उन्होंने तबेले में जन्म दिया, बेटी को, वो भी मरने की सोच चुकी थी, लेकिन देखो कितने बच्चों को जीवन दे गई। ये जीवन में श्रेष्ठता देने वाले लोग हैं, इनके प्रति हर्ष का अनुभव होना चाहिए, इन्हें पढ़ना चाहिए, जरूर जानिए इनके बारे में, बायोग्राफीज पढ़िए, समझिए। निर्णय सही गलत सबने लिए अपने जीवन में। हम बैठ के क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि गांधी जी ने ये गलत किया, उसने वो गलत किया, ठीक है किया होगा, उस समय जो स्थिति बनी हुआ होगा, लेकिन तब भी कोई था जिसमें इतनी ताकत थी, कोई ऐसा था महापुरुष, महापुरुष ही कहा जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा और बापू की उपाधि दी थी उनको। 1893 में पोर्टियस साउथ अफ्रीका के स्टेशन पे ठंड की रात में फर्स्ट क्लास की टिकट लिए हुए मोहनदास करमचंद गांधी को जब स्टेशन पे धक्के मार के निकाल दिया गया, चेन रोक खींच के ट्रेन रोकी गई कि इसको उतारो पहले, तो मोहनदास करमचंद गांधी जी अपनी आत्मकथा में भी लिखते हैं माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, उस रात को मैं सोचता रहा क्या करूं, मेरे बगल में मेरा कोट रखा था, मैं ठंड से ठिठुर रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी, मैं इतना जलील हुआ था उस दिन कि उसको उठा के पहन सकूं। मेरे अंदर कई विकल्प आए, एक इन लोगों से बदला लूं, इन पर केस कर दूं, एक आत्महत्या कर लूं, होता ना आदमी के साथ, एक कौन जानता है मुझे इस देश में क्या जलीलियत के लिए यहाँ आया हूँ, अपना देश छोड़ के साउथ अफ्रीका में पड़ा हूँ, क्या हो रहा है देखो। और फिर यह है मन में कि यहाँ पे लगभग 2,500-3 हजार इंडियंस रहते हैं साउथ अफ्रीका में, इनके लिए कुछ करना चाहिए। क्या मैं सबके लिए इनके साथ भी यही व्यवहार होता होगा? मेरे पास तो टिकट थी, मैं तो राय साहब के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करता हूँ, उनका लीगल एडवाइजर हूँ, मेरे साथ ये व्यवहार किया ब्रिटिश सरकार ने, तो उनके साथ क्या करती हो? और फिर साउथ अफ्रीकन के साथ क्या करती हो? कुछ करना चाहिए। दैट नाइट महात्मा गांधी वाज बोर्न, मोहन गांधी डाइड। तो मोहनदास से महात्मा की यात्रा सरल नहीं रही होगी, निर्णय गलत हुए होंगे, ठीक है, सबके होते हैं। समीक्षा करने वाले हम आप कौन होते हैं? हमने तो, हमारे व्रत रखने से तो कोई नहीं प्रसन्न होता, उनके व्रत रखने से तो सरकार हिल जाती थी। बात थी उस व्यक्ति में कि क्वीन एलिजाबेथ कहती थी कि उसकी आंखों में आंखें डाल के बात मत करना, उसके पास सम्मोहन शक्ति है। उसी पहनावे में वो चले गए थे
और जब उनका मजाक उड़ाया गया कि तुम्हारे पास तुम क्या कपड़े पहन के आए हो, यहाँ पे इतना सब रॉयल पार्टी चल रही है इंग्लैंड में, तो बोले हमारे हिस्से का आपने पहन लिया सब लूट लाट के, हम क्या पहने, क्या हाल किया। दांडी मार्च की यात्रा में कहते हैं लाखों लोग चल दिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जब कहते हैं आई हैव अ ड्रीम, तो उनके सपने को सुनने 3 लाख लोग वॉशिंगटन स्क्वायर पे खड़े हो जाते हैं। आपके हमारे सपने को सुनने कोई खड़ा हो? ये संकल्प शक्ति होती है मनुष्य की, भीतर से जब पैदा हो जाती है तो कुछ खड़ा कर देता है। तो इन लोगों को पढ़ेंगे तो ये जागेगी, तब रुचि पैदा होगी, अरे जीवन में ये भी कुछ हो सकता है। हम इसी बात पे रो रहे हैं कि खाने में नमक कम था, हमें उनके इन्विटेशन कार्ड नहीं मिला, हम इस बात पे दुखी हो रहे हैं। हमारी सैलरी इतनी बढ़नी चाहिए थी, इतनी नहीं बढ़ी। आदमी कहाँ मरा हुआ है? अपनी संभावनाओं को जानिए। ये तस्वीर देख रहे हैं, इसमें चेहरा नहीं है, सांप ही सांप है, खूब सारे श्रेष्ठ फन। जब ये खिलता है ना भीतर से, तो मनुष्य का स्थिरता आ जाती है, सब कुछ खिल जाता है। इसलिए महर्षि पतंजलि की तस्वीर को ऐसा दिखाया गया है, फन की तरह, सर्प की है ना उपाधि। ये सारी शक्तियां भीतर में हैं, इसको जगाना चाहिए, इसको समझना चाहिए। ठीक है ना, बहुत बात कह ली। आप जो है कुछ कहना चाहें तो कह लें, पूछना चाहें तो पूछ लें। लेकिन अभ्यास, पहले भी मैंने कहा, जैसे कि प्रश्न आया था पूनम का, उसमें अगला मेरा स्लाइड पे भी वही लिखा हुआ है कि अभ्यास वैराग्य तन निरोध। अभ्यास और वैराग्य से होगा, यही गीता जी में कहा गया। और अभ्यास भी दीर्घ काल होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए और सत्कार पूर्वक होना चाहिए। ये बात कह के विराम दूंगा, फिर कोई प्रश्न हो तो ले लेंगे। सत्कार मैंने, सत्कार आप किसका करते हो? सत्कार किसका करते हो, जल्दी बताओ। सही है, किसका सत्कार करते हैं? जो आपसे बेटर हो। और सोचिए। अतिथि का। अतिथि का, जिसने कुछ अच्छा काम किया हो। हाँ, यूजुअली हम आतिथ्य में भी करते हैं, लेकिन हर अतिथि का सत्कार नहीं करते उतना ज्यादा। जैसे अभी शायद रेणु दीदी ने कहा कि जो बेटर हो, यानी कि आपसे बेटर सिर्फ पद प्रतिष्ठा में नहीं, जो थोड़ा सम्माननीय हो, जिसने कुछ श्रेष्ठ किया हो, है ना। और सत्कार का एक मतलब होता है अपनापन भी, आत्मीयता, प्यार के साथ, सत्कार के साथ। तो अभ्यास भी महर्षि पतंजलि कह रहे हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए और प्रेम पूर्वक होना चाहिए, सत्कार पूर्वक होना चाहिए। आपका अपने अभ्यास के प्रति इतना पॉजिटिव ओरिएंटेशन होना चाहिए। ये नहीं कह रहे मरे मरे कर रहे हैं जबरदस्ती, क्या रहे फीस दे दी, पैसा दे दिया, पैसा वसूलने के लिए सुबह 5 बजे उठना पड़ रहा है। अरे इससे तो सोते रहते वो ज्यादा अच्छा था, कुछ और कर लेते वो ज्यादा अच्छा था। रेजोल्यूशंस ले लेके हमने कितने पैसे, कितना टाइम, क्या क्या नहीं बर्बाद कर दिया। अब हम ये करेंगे, न्यू ईयर आ रहा है, अब हम ये करेंगे, नया साल आ रहा है। अरे साहब, हर दिन नया दिन है क्या? नया साल का वेट करना। नए रेजोल्यूशंस लेने से पहले पुराने जो अधूरे पड़े उनको खत्म करिए, पूरा करिए। यहाँ अधूरा छूट गया उसको पूरा करिए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, संस्कृति कह रही है हमारी, ऋषि कह रहा है उद्घोष करके। अपनी पूर्णता को पहचानो एंड फील कंटेंटेड। कंप्लीट करो साइकिल को, अधूरा मत छोड़ो, भले ही छोटा स्टेप लो। और बहुत ज्यादा वो नहीं करो, जल्दबाजी। छोटे छोटे स्टेप्स हो, ये नहीं हो कि हमने 2 कदम उठाए और फिर 10 कदम पीछे खींच लिया। एक ही कदम रखेंगे, बेबी स्टेप्स रखेंगे, लेकिन मजबूती से रखेंगे, आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं गिरेंगे, तब भी रुकनेंगे नहीं, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे, कोई बात नहीं, प्रायश्चित करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये शक्ति पैदा करनी पड़ेगी, शरीर बल और मनोबल और आत्मबल। शरीर को थोड़ा बल देने के लिए व्यायाम करिए, मन को बल देने के लिए अपने संकल्पों को पूरा कीजिए, तो मन बलशाली बनेगा, संकल्प शक्ति आएगी। और जब शरीर बल और मनोबल दोनों मिलते हैं तब आत्मबल बढ़ता है, विल पावर तब बढ़ती है। क्योंकि पहले वाले संकल्प पूरे नहीं हुए तब कुछ नया करने में घबराहट होगी, इसलिए पहले वाला पूरा करेंगे, मनोबल बढ़ा, अब कर सकते हैं। इतना कर लिया, बच्चा करता ना, इतना कर लिया, 2 सीढ़ी चढ़ना सीख गया हूँ, 4 सीढ़ी चढ़ना सीख गया हूँ, हाँ अब ये साइड वाले सपोर्टर्स लगा के साइकिल चलाना सीख गया हूँ, अब हटा दो पिताजी, मैं खुद चलाने की कोशिश करता हूँ। माँ तुम हाथ हटा लेना, ठीक। ये आत्मबल कहाँ से आ रहा है बच्चे को? पुराना संकल्प पूरा कर लिया उसने, तो नया सीख लिया। हम क्या करते हैं, गुरुजी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, भगवान हम ये कर देंगे, हम छलांग बहुत लंबी मारने की कोशिश करते हैं। वो मत करिए, इसमें चोट लगने की संभावना ज्यादा हो जाती है। और फिर होता क्या है, मनुष्य इतना थक जाता है, इतना हताश हो जाता है कि नया संकल्प लेने से डरता है, फिर कोई नया करने से उसको घबराहट होती है, क्योंकि पहले संकल्प शक्ति इतनी बची नहीं अब। तो ये जो एक प्रश्न आता है बार बार कि हमने शुरू किया, छूट जाता है, हमारा रेगुलरिटी नहीं रह पाती है, सत्कार पूर्वक, इंटरेस्ट के साथ, प्रेम के साथ, ऐसी दृढ़ भूमि के साथ में जब अभ्यास शुरू किया जाए, दृढ़ता लाई जाए, मनोभूमि दृढ़ होनी चाहिए, तब स्टेबिलिटी आ जाएगी। फिर आप छोटे छोटे संकल्प लेके आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रकृति देख लेगी हाँ अब इसका ये हाथ सेट हो गया, अब इसको बड़ा काम में लगा दो, खुद लगा देगा परमात्मा, आपकी अंतरात्मा खुद आपको नया संकल्प दे देगी, आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर चाहे आप आध्यात्मिक प्रयोग करना चाहते हो, चाहे सांसारिक प्रयोग करना चाहते हो। आप माला करना चाहते हैं,
नहीं हम 10 माला करेंगे, अरे आज तक 1 माला नहीं करी ढंग से रेगुलर, पहले 1 माला तो करो, फिर 3 पे आओ, फिर 5 पे आओ, फिर 10 पे आओ। क्या जरूरत है सीधा 10? कौन प्रसन्न हो जाएगा 10 माला से? 5 दिन करेंगे छूट जाएगी। इससे अच्छा था 1 माला रोज करते, 3 माला रोज करते, है ना। अपना क्षमता देखें, जितना पचा सकें उतना खाएं तो ज्यादा समझदारी। ओवर ईटिंग करके इंडाइजेशन करने का क्या फायदा, और बीमार हो गए। ठीक है, हाँ नीलमणि क्या कह रहे? भैया वो दृढ़ता कैसे, वो कभी कभी आपने जो बोला वही होता है। छोटे छोटे काम तो कर पाते हैं, कभी सोचे कि थोड़ा और बढ़ाएंगे, तब अगर नहीं कर पाए तो वो किसी में बहुत ज्यादा होता है, किसी में बहुत कम होता है। हाँ तो नहीं, तो कैसे बढ़ाए? आप फर्स्ट फोकस ऑन द स्मॉलर इनिशिएटिव्स ओनली एंड कंप्लीट देम। लुक बैक, व्हाटएवर इनिशिएटिव्स आर येट नॉट कंप्लीटेड, फर्स्ट कंप्लीट देम। गांधी जी सोमवार को मौन रखा करते थे। देश पे कितनी भी आपदा आ जाए, he never used to speak a single word. Nehru has written that I used to get frustrated, I used to go to Gandhi ji and he will be silent on Mondays and there is a crisis which we need to solve, but he will not speak, he will not write, he will not do anything. Daily 4 बजे सूत काटने बैठ जाते थे, उनका डिसिप्लिन था। कुछ हो जाए मुझे 4 बजे जो है शाम को जो है सूत काटना है। आश्रम में जो लोग हैं सब सूत काटेंगे, सब काम छोड़ के। कोई बड़ा से बड़ा वीआईपी आ जाए, कुछ हो जाए, नहीं हम सूत काटेंगे। अरे आपके सूत बनाने से किसी को कपड़ा थोड़ी मिल जाएगा, नहीं हम उसके लिए थोड़ी बना रहे हैं, डिसिप्लिन है हमारा, हम करेंगे इसको। तो छोटे छोटे डिसिप्लिन करते करते उन्होंने लिखा है, मैं पहले तो थोड़ी देर का मौन रखता था, फिर अभ्यास करते करते इतना अच्छा लगने लगा कि मैंने वीक में 1 दिन तय कर लिया एंड देन इट वाज अनाउंस्ड, पीपल न्यू। आप भी करें, अरे कुछ नहीं 15 मिनट का मौन रख लें सुबह। हम सुबह उठते ही फोन उठा के मौन, मौन सिर्फ वाणी का थोड़ी होता है, मौन मन की शांति को मौन कहते हैं। मन जहाँ शांत हो जाए, चुप हो जाए, हम तो सपने में भी कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, करते रहते हैं। इसलिए छोटे अभ्यास पूरे करो पहले। फर्स्ट फिनिश योर स्मॉलर टास्क्स, सॉल्व द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। पत्थर पे तीर मारोगे, तीर का भी नुकसान होगा, पत्थर को भी कुछ नहीं होगा, क्या फायदा। डोंट वेस्ट योर आर्चरी, योर आर्मरी, कहीं मत खराब करो। संतुलित रहो, बैलेंस्ड रहो, सोच समझ के निवेश करो। कितनी आवश्यकता है बोलने की, कितनी आवश्यकता है सोने की, कितनी आवश्यकता है खाने की, कितनी आवश्यकता है बात करने की, देखने की, तो सब तय करो। होता है वैसे ही होता है, इस तरह से करना पड़ेगा। भगवान ने कहा ना, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्म 6:17। हे अर्जुन, युक्त आहार और विहार कर, युक्त सपना बोध से, सपना भी युक्त ले, सोते समय भी उपयुक्त होना चाहिए, जागते समय भी, बोध के समय भी, हर समय अवेयरनेस बनी रहनी चाहिए। हम सोए हमें पता ही नहीं तो अब वो तो कह रहे हैं सपने में भी आपकी कॉन्शियसनेस में अवेयरनेस रहनी चाहिए। तो हम सपने में नहीं तो कम से कम जागते समय तो अवेयर हो जाए थोड़ा सा भी। और वो अवेयरनेस का यही तरीका है, ये अभ्यास उसमें हेल्प करते हैं, ये सारे अभ्यास उसमें हेल्प करते हैं। कौन से? जब आपको कहा जा रहा है प्राणायाम, तो प्राणायाम में अवेयरनेस बढ़ाएंगे ना, कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं सांस पे, त्राटक कर रहे हैं, योग अभ्यास कर रहे हैं, भीतर की छुपी हुई शक्तियों को जगा रहे हैं। अभी अपनी पावर ही नहीं है अपने पास वो पूरा करने की, तो पावर शरीर भी तैयार करेगा, मन भी तैयार करेगा। तो उसको तैयार करने के लिए ये सारे ग्लूकोज देना पड़ेगा ना, ड्रिप चढ़ाना पड़ेगा। तुम तो डॉक्टर हो, तो ये सब चीजें करोगे पहले, इस हालत में तो लाओ कि बॉडी काम करने लायक हो। अभी तो हमें कोई थोड़ा सा करवा दे ज्यादा तो हम थक जाते हैं। 4 सीढ़ी उतरने चढ़ने में इंसान थक जाता है, शरीर का भी हमने हार बुरा किया हुआ, मन का भी बुरा किया हुआ। तो थोड़ा डिसिप्लिन लाना शुरू करें, थोड़े से ही शुरू करें, तो आने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है ना। ठीक है। आसेवित का क्या मतलब है? सेवा करना, मन की सेवा इस तरह से करिए। अभ्यास जो है ना, सेवन 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 करना, सेवा शब्द भी उसी से बना है। तो अभ्यास का सेवन कितना करेंगे, कितना अभ्यास करना है? तो बोलो और कैसे करना है? तो बोले दीर्घ काल तक करना है, निरंतर करना है, और ये सत्कार पूर्वक यानी प्रेम पूर्वक करना है। इससे दृढ़ भूमि बनेगी, इससे दृढ़ता आएगी, मनोभूमि दृढ़ होगी। अच्छा देखो एक बात बता दें, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को जाना हो, फिर बाकी जो प्रश्न होंगे तो मैं तो उपलब्ध हूँ, तो कोई जल्दी नहीं है। आप लोगों में से जो लोग इंटरेस्टेड हों कि हम लोग पतंजलि योग सूत्र के न केवल सूत्रों को पढ़ें बल्कि अभ्यास भी साथ में करें, है ना। और मैंने निवेदन, जब आपको मैसेज आया होगा तब भी ये भेजा था, कुछ लोग इसे एज अ करियर भी देखना चाहते हैं कि हम अभी तो योगा का टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू बहुत सारे लोगों ने हम लोगों के साथ जुड़ के मेहनत करी और अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो भी अगर आपको करना हो तो दैट प्रोविजन इज आल्सो अवेलेबल, हम लोग वो भी कर सकते हैं साथ में। बट इफ समवन इज इंटरेस्टेड कि हम इसे मॉड्यूलर वे भी लेके चलें, बात तो सुन ली, अच्छी लग गई, लेकिन अब आगे बढ़ने के लिए व्यवस्था भी तो चाहिए।
तो व्यवस्था में हमें रोज सुबह उठना भी पड़ेगा, साथ बैठना भी पड़ेगा, थोड़ा अभ्यास भी करना पड़ेगा, अभ्यास के तरीके भी सीखने पड़ेंगे। अभी तो हम अनुलोम विलोम सबको करना आता है, ब्राह्मणी सबको करना आता है, लेकिन जब करने बैठते हैं तो क्या चीज पे फोकस करना है, कैसे करना है, हाउ पतंजलि योग सूत्र आर टेलिंग अस टू डू, ये सब चीजें समझनी चाहिए। हठ योग क्या है, पतंजलि योग, अष्टांग योग क्या है, विन्यास योग क्या है ना। फिर ये हठ योग वाली वर्जन को समझना चाहिए। या घेरण्य संहिता एक बुक है, संहिता मीन्स अगेन टेक्स्ट बुक, तो वो उस स्क्रिप्चर को फॉलो करें, योग सूत्र को फॉलो करें, फिर उस सीक्वेंस में कैसे कैसे डिसिप्लिन। तो ये एक लंबी यात्रा है, इसमें साथ चलना हो अगर तो सेशन के बाद में आप मैसेज कर देना, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। किसी को बाध्यता नहीं है, लेकिन जो करना चाहें तो फिर उसमें हम लोग समय और अपना पूरा ऊर्जा का निवेश करें ढंग से, स्ट्रक्चर्ड वे में, है ना। तो एक प्रारूप छोटा सा समझा देता हूँ। हम लोगों ने सोचा कि सैटरडे संडे बैठकर ये डिस्कशन मोड किया करें, इसमें हम टेक्स्ट ओरिएंटेशन यानी कि ये प्रॉब्लम क्या आ रही है, समाधान कैसे निकालें ये, और मंडे टू फ्राइडे उसकी एक्सरसाइज करना, मतलब उसको फिजिकली करके देखना, मेंटली करके देखना, कॉन्सेंट्रेशन करना है तो कैसे करना है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, प्राणायाम करें साथ बैठ के, बंद लगाएं, ये करें, मुद्राएं करें, लेकिन डिसिप्लिन। अभी हमने चलाया एक वीक फ्री, चला एक मंथ फ्री चलाया। पहले वीक में तो बहुत सारे लोग आए, 25-25 लोग आते थे, 24-24 लोग आते थे। अभी कितने आते हैं, ले लेके हमारे 3 साथी, 3 बहनें आती हैं, 3-4, ये आशीष आ जाते हैं, मनीषा आ जाती है, गीता आ जाती है, सुलेखा आ जाती है, तो 5-6 लोग आ जाते हैं, सोना आ जाते हैं, 5-6 लोगों तक सीमित रह गया। तो इसलिए डिसिप्लिन। अब देखो कहाँ एक हफ्ते तक चली गाड़ी, दूसरे हफ्ते से 6 लोगों तक, तो ये नहीं होगा ना, हम लोग निरंतर कर सकते। हमारी यात्रा है, किसी और की थोड़ी करनी है। भाई जो आते थे ये करते हैं। एक आध दिन तो मेरे से चूक हुई क्लास में, मैं नहीं सुबह ले पाया क्लास, तो मैसेज आ गया भैया हमने खुद कर लिया। ये अच्छा लगा कि हाँ भाई इतना डिसिप्लिन है कि अपने शरीर के लिए कर रहे हैं। सुबह 1 घंटे बैठते थे, आज हम आधे घंटे किए, लेकिन खुद करेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो वो करिए, अगर वैसा मन हो तो मैसेज करिएगा, हम लोग साथ बैठ के एक प्रारूप बना लेंगे, चलेंगे आगे, उसका सिलेबस बना के चलेंगे, मॉड्यूल वे में चलेंगे, और समझ समझ के देखेंगे अपनी यात्रा को। 3 महीने तक चलाएंगे, एक मोटा मॉड्यूल तैयार है, तो उसमें 2-3 महीने की यात्रा कर सकते हैं साथ। मन हो तो बताइएगा। तो 2-3 महीने कर लिया तो सोचो कितनी लाइफ निखर जाएगी, कि रोज सुबह 6 से 7 बजे बैठे हैं, चाहे वीकडे हो चाहे वीकेंड, और 1 घंटे बैठ के हमने वीकेंड्स पर तो बात करी, समझा प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्या हैं, क्या बॉटलनेक्स आ रही हैं, और वीकडेज में हमने उसकी प्रैक्टिस करी, जिसमें आसन भी किया, प्राणायाम भी किया, मुद्रा बंद भी किया, ध्यान भी किया। ठीक है, आप कोई प्रश्न तो पूछ लो। पीछे का तो आई होप किसी को ज्यादा तंग ना कर रहा हो, और आवाज स्पष्ट आ रही हो, इतना बहुत है। हाँ, कोई प्रश्न है क्या किसी का? हाँ जी राजेश भाई, प्लीज कहिए। हाँ, प्रणाम है और सभी को प्रणाम। और मुझे लगता है कि ये भटकाव और ये जो कॉम्प्लेक्सिफाई करने का इतना ज्यादा स्टेज पहुंच चुकी है, और सारी निरंतर शक्तियां भी जो हैं वो हमारे ऊपर लगी हुई हैं। सो इट इज ए continuous push and pull. So without a proper regime, I think what you said is so right that it is not possible. So because we have got trained to remain untrained actually. So what in a corporate word, see, it is not a corporatization of the thought line or otherwise. It is basically what you can learn from anything you do, right? So what you said, I think what I get is that सिर्फ आप एक सुपरफिशियल लेवल का या सरफेस लेवल का एम बना करके काम नहीं कर पाएंगे। आपको ये यम नियम और इसकी श्रृंखला के सभी आयामों को टच करते हुए, ये पहले भी गुरुदेव के उसमें हमने भी पढ़ा कि उसके बिना आप पहुंच नहीं पाएंगे वहां तक। तो ये वैसे ही है कि जैसे आर्मी की ट्रेनिंग में माइंड को डिसिप्लिन करना भी बहुत जरूरी एक पार्ट है। तो मेरे ख्याल से ये वैसी ही एक ट्रेनिंग है which I think which probably not only would must look difficult in the beginning and कई तरीकों से कहा गया है 21 दिन का अभ्यास करिए, अब ये करिए,
और एक जो प्रश्न था वो ये था, मैंने विवेचना या व्याख्या करी, इसके लिए शायद दूसरों का समय अच्छा लगा या नहीं मैं उस पे नहीं कहता, कि इन सब कामों को करते वक्त एक ये जरूर आता है, क्या हम सेल्फिश होकर के, मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, सेल्फ कल्याण के लिए हम ये कर रहे हैं, उससे एक ठीक है बड़ा कल्याण तो होगा ही, मगर शुरू में एक भावना ये तो आती है कि आप सेल्फिश होकर के ये कर रहे हैं, वो उससे कैसे शुरू में जो फाइटिंग होगी ना, so that's what. This reminds me of my early days with गुरुदेव. जब 2006 में मैं गुरुदेव के संपर्क में आया उनके लेखनी के माध्यम से, क्योंकि फिजिकल बॉडी में तो 1919 से चले गए थे, तो मैंने उससे पहले एक स्टेटमेंट पढ़ा, गुरुदेव का स्टेटमेंट है, ये अमनीश भैया हमारे जानते हैं, कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है. गायत्री परिवार के फाउंडर गुरुदेव विष्णु शर्मा, पंडित श्री राम शर्माचार्य जी का कहना है, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है. मेरे को नहीं पता था किसने कहा क्या है. जब मेरे कान में स्टेटमेंट पढ़ा, मैंने कहीं पढ़ा इसे, तो मैंने कहा कि कितना सेल्फिश व्यक्ति हुआ जिसने ये बात कही कि अपने कल्याण की बात को सबसे श्रेष्ठ बता रहे हैं और दूसरे के कल्याण की बात नहीं सोच रहे. हमें समझ ही नहीं थी किसी चीज की, हम अपना वही घूमने फिरने वाले, वो होते ना लड़कपन वाले, उस वाले मोड में थे. तो बिल्कुल आई क्रिटिसाइज्ड इट स्ट्रांगली विद इन माय माइंड. ये कैसी बात है. थोड़े समय बाद वो बात समझ में आई, जब हम गुरुदेव के और नजदीक पहुंचने लगे कि कैसे अपना सुधार सबसे बड़ी सेवा है. यहाँ अगर सेल्फिशनेस का भी अगर वो थोड़ा सा एलिमेंट रहे तो वो एक्चुअली सेल्फलेसनेस ही है. क्यों? स्वामी विवेकानंद ने इसे वैज्ञानिक तरीके से भी समझाया. एक कमरे में अगर आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और एक को आप वायर को प्ले करेंगे तो उससे रेजोनेशन जो पैदा होगी, वो वाइब्रेशन जाके रेजोनेट करेगी दूसरे सितार के या गिटार के तार को, और जो सेम फ्रीक्वेंसी पे कसा हुआ है उसको, हर एक को नहीं, और वहां भी झनकार पैदा हो जाएगी. जब हमने साउंड हीलिंग करनी शुरू करी, सीखी, तब वो विज्ञान में और समझ में आया कि नाद ब्रह्म कैसे काम करता है. तब समझ में आया कि एक व्यक्ति जब ऊंचा उठने लगता है, और आप अपने घर परिवार में भी देख लेना, जिस दिन हमारी शक्ति जागृत होने लगेगी और हम ऊंचे उठने लगेंगे, उस दिन आसपास की सारी व्यवस्था बदलने लग जाएगी. हाँ, हमारे अपने ही हमारा ऑपोजिशन भी करेंगे, हमें सेल्फिश भी कहेंगे, या हमारा उपहास भी करेंगे, हमें इग्नोर भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट इवेंचुअली जब वो देख लेंगे कि अब इनमें बदलाव आ गया है, अब ये स्थिर हो गए हैं, तो वो हमें फॉलो करने लगेंगे. इसलिए नहीं कि हमें फॉलो करें, व्हाट आई मीन टू से इज उस संकल्प की और उस अभ्यास की शक्ति धीरे धीरे निखरती है. आप मांझते हो, फिर जाके वो मेटल निखर के आता है. तो वो निखारने की प्रक्रिया में फोकस आप उसी के ऊपर करते हो ज्यादा से ज्यादा. स्वयं को निखारने की इस यात्रा में हम खुद के ऊपर फोकस करेंगे. अब इसमें थोड़ी देर के लिए वो स्वार्थीपन लग सकता है, लेकिन इससे सबकी सेवा हो रही है, न केवल हमारी इमीडिएट सराउंडिंग्स की. इस बात को और एक लेवल पे समझना चाहें तो फिर विवेकानंद जी के रेफरेंस से कहूँ, स्वामी जी कहते थे कि एक योगी तो एक गुफा में बैठा हो और उसके विचार से पूरी दुनिया बदलने लग जाती है. और विचार में इतनी शक्ति है, गुरुदेव ने पूरी विचार क्रांति अभियान खड़ा किया. गुरुदेव भी लिखते हैं कि विचार की गति कितनी तेज होती है, कुछ उन्होंने उसकी यूनिट्स भी दी, और ये कहा कि वो कैसे प्रभाव करती है. पहली बात तो विचार जहां से शुरू होता है वहीं आगे खत्म होता है. तो मान लो मेरे अंदर ये विचार उठा कि मुझे अपने आप को अच्छा बनाना है, ऊंचा उठाना है, आई शुड अपलिफ्ट माई कॉन्शियसनेस. तो जितने भी लोग इस तरह का विचार संसार में कर रहे हैं, सब तक ये विचार पहुंचेगा. इट विल गो एंड रेजोनेट विद एवरी स्ट्रिंग नोन अननोन टू मी, पहली बात. एंड इट विल फर्दर एम्प्लीफाई and reach to the other one, and at the end it will make a complete transition and come back to the origin source. तो मुझसे अगर एक बुरा विचार पैदा हुआ, मेरे अंदर एक कामना जागी, एक बहुत किसी का नुकसान करने की इच्छा जागी, क्रोध जागा, कुंठा जागी, जेलसी आ गई, ईर्ष्या जागी, तो जितने भी लोग ईर्ष्या की फ्रीक्वेंसी पे होंगे ना, सबकी ईर्ष्या बढ़ जाएगी. ये विज्ञान कह रहा है, अध्यात्म का महापुरुष कह रहे हैं, जिन्होंने जीवन में करके दिखा दी ये बात कि कैसे हमारे टेलीपैथी, अब तुम सब जानते भी हैं कैसे काम करती है. तो जो विचार की फ्रीक्वेंसी पे हम हैं, वो रेजोनेट कर रहा है दूसरों के साथ और वापस एम्प्लीफाई होकर मेरे पास आ रहा है. तो न केवल उनको बल्कि मुझे भी प्रभावित कर रहा है. अगर वो पॉजिटिव है तो ये कल्याण हो गया. अपने सुधार से मैंने संसार की सबसे बड़ी सेवा कर दी. भैया तू अच्छा होने लगा तो तेरे माध्यम से जितने अच्छा होने की कोशिश कर रहे थे उनको बल मिल गया, और कॉरेस्पॉन्डिंग भी चल रहा है. ऐसे ही हमारे नेगेटिव चिंतन से जितने नेगेटिव करने वाले थे, चोर चक्के बदमाश रेपिस्ट टेररिस्ट, सबको वो ताकत मिल गई. तो सोचो मेरे अपुण्य से कितना बड़ा पाप फैल रहा है दुनिया में. इस विज्ञान कह रहा है. अब हाउ
energies are vibrating and synchronizing at the same level. वेवलेंथ है, मैच करेगी. आप अपने ऑफिस में किसी से अच्छे से बात कर पाते हैं, किसी को देख के आपको लगता है यार इनसे कम ही बात करनी पड़े. वेवलेंथ है ना, वाइब्रेशंस है, विचारों की तो है. आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक चुंबकत्व है. आप हमारे शरीर में आयरन नहीं हो, Fe आयरन, तो हमारा ये ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन बन ही नहीं पाएगा, ऑक्सीजन बंधेगी नहीं. आयरन को जब तेज घुमाते हैं तो चुंबक बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है. इसीलिए शरीर में जितना आयरन है, एक एक ब्लड सेल के अंदर आयरन है, और वो कंपोनेंट है बांधने वाला. आयरन जब इतनी तेजी से घूमेगा ना, 20 सेकंड्स में पूरे ब्लड का फ्लो हो जाता है पूरी बॉडी में. इतनी तेज एक आयरन घूम रहा है इतना सारा, तो इसमें चुंबकत्व तो पैदा होगा ही. इसलिए मैग्नेटिज्म हम सबके अंदर है. वो मैग्नेटिक फील्ड, वो बायोमैग्नेटिक फील्ड, जहां दो लोगों की रेजोनेट करती है, वहां चुंबकत्व अट्रैक्शन में बदल गया. चलो भाई, इनसे हमारी बहुत मेल खाती है, वाइब्रेशंस, हमारी वाइब्स मैच करती है. या नहीं करती, यहाँ रिपल्शन पैदा हो जाता है बस. तो विद्या तो इतनी गहरी है साहब कि वहां तक का परिवर्तन करने को गहरी है. उपवास के माध्यम से, इसके उसके माध्यम से क्या किया जा रहा है, उसी ऑक्सीडेशन प्रक्रिया को ठीक किया जा रहा है कि चलो अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज कर दें. तो ऐसा कर दें कि जहां नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क ही ना पड़े, हम यूनिवर्सली सबको एक्सेप्ट कर लें. महापुरुष हो गए ना, क्या दिक्कत है, हो गया बुद्धत्व. तो इसलिए अपना कल्याण सबसे बड़ी सेवा है. इस भले ही शुरुआत में सेल्फिश दिखता हो, लेकिन यहीं से शुरू होगा और करते करते यहाँ परमार्थ होता ही चला गया. इसलिए कुछ नहीं सेवा कर सकते. पैसे की सेवा बहुत छोटी सेवा है, लेकिन प्रार्थना की शक्ति ओहो अद्भुत है. आप बैठकर सिर्फ अगर सही तरीके से हम एक पल के लिए भी ध्यान में पहुंच जाए ना, संसार का बहुत बड़ा कल्याण कर सकते. कितनों को शांति मिल जाएगी. जब मैं पीस की फ्रीक्वेंसी पे हूँ, तो जितने भी पीस की सर्च में हैं, सबको पीस मिल रही. समझ रहे हो? आपके पास किसी का संदेश आया, आपने कहा अरे इनका मैसेज आ गया, ओह दीदी का मैसेज आ गया, मन प्रसन्न हो गया. इसलिए नहीं कि मेरी बहन है, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि एकदम शांत रहती हैं. उनसे उनके बारे में सोच, मैसेज छोड़ो, उनके बारे में हमने सोच बदल लिया. अरे हमारे राजेश टेकरीवाल भाई साहब बड़े शांत प्रवृत्ति है, उनके बारे में चिंतन करने से ही लगता है ठीक. ये ऐसा बन जाता है व्यवस्था. आपके व्यक्तित्व से फूल अपने सुगंध कहीं फैलाने नहीं जाता. जब वो खिलने लगता है ना, अपना सुधार करता है, एक बीज से बनते 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 खुशबू पैदा करता है, मिट्टी से सींचता है खुद को और उसमें से खुशबू निकालता है और फिर खिलता है. बाकी काम प्रकृति कर देती है. तो इसीलिए हमारा सुधार संसार को बहुत अच्छे से प्रभावित करता है, और हमारा पतन भी संसार को बहुत प्रभावित करता है. संसार में होने वाले, इसी को सामूहिक कर्म कहा गया है. सामूहिक कर्म का भी फल भुगतना पड़ता है जीव को. सामूहिक पाप और सामूहिक पुण्य, इसी को कहते हैं. हमने तो नहीं किया किसी के साथ जाके कुछ गलत, पर हमने विचार में तो कर लिया. गुरुदेव ने इस पे लिखा है, ब्रह्मचर्य में तो लिखते हैं मानसिक व्यभिचार तो और भी बुरा है. अरे कोई शारीरिक भोग कर रहा है किसी स्त्री पुरुष का, तो चलो एक तक सीमित था, लेकिन जो मानसिक तरीके से हो रहा है, ओहो, इससे तो सब तमाशा चल रहा है, इतनी सब तबाही चल रही है. तो हम पढ़ के न्यूज बड़ी हे दृष्टि से देखते हैं, लेकिन हमें अपना भी मूल्यांकन करना चाहिए कि हमारी कामनाएं वासनाएं कहीं भ्रमित तो नहीं हो रही, भटक तो नहीं रही. सोचना चाहिए. हमें परमार्थ ज्यादा जाग रहा है कि स्वार्थ ज्यादा जाग रहा है, सोचना चाहिए. इतना सूक्ष्म है ये अध्यात्म का विज्ञान कि यहाँ चुप बहुत बहुत भारी पड़ती है. और इसीलिए गुरु तो बहुत ऊंची चीज होता है, वो तो इस चुप का अपने ऊपर पनिशमेंट लेता है. मेरे गुरु मेरे शिष्य से हो रही है, ठीक, मैं जिम्मेदार, और उसकी अच्छाई के लिए उसको श्रेय दे देता है. इतना महान होता है. बात काफी फैल गई है, काफी आगे तक चले गए, लेकिन ये स्वार्थी लगे लेकिन अच्छी चीज करनी चाहिए. हाँ नीलम, हाँ नीलम. How to protect ourselves from that negative vibe वाले that's the कभी भैया सच में बोल रहे हो. I won't answer this question, and especially not to you, because you know this. I know भैया, I mean we're not doing, that's the problem. Not specifically you, we all, when we do not do, we know the solutions. It's not that we are not aware of the solutions, Neelavan. Sorry to cut you and interfere you short. I mean, we all know the solutions. Just that the zeal of doing it and repetitively practicing is not happening. Therefore, that is the only inertia we need to break. That is called tamas, which we need to break and move on, right? वो tamas हमें छोड़ना है. Our desire should not be, वही अभी हम गीता जी में भी पढ़ रहे थे ना, कि desire is more outwardly rather than inward. वो प्रकृति से जुड़ी हुई desires ज्यादा हैं, अंदर के चैतन्य तत्व से कि ये तत्व क्या है, उसको जानने की जिज्ञासा, उस प्रेम को पाने की अभिलाषा, जो सात्विक प्रेम है, वो कम है. हमें रसगुल्ला खा के मजा आ रहा है. वेदांत की भाषा में कहते हैं विषयानंद और परमानंद.
हमें विषय वासना में मजा आ रहा है तो हम परमानंद की तरफ जाएंगे ही नहीं, है बात कि नहीं? You need to give me a second. I need to put the charger on. I just noticed that the battery is draining. Yes, please. So again, how is not a question. First, we need to answer why. Once the why is clear, by hook or crook, we will do it. Once you know that why you need to do something, let's say you want to upgrade your doctor experience and want to get one more certification. If you know the requirement of it, why is it necessary for me to have it? Without this, I won't be allowed to practice further. My license is getting expired. I need to renew. By hook or crook, you will do it, right? करना है फिर. We have got habitualized of only when there is a pressure situation, we will break the thumbs and start doing it. End moment पे. वो गलत है. इसीलिए rather than questioning how, I think one must first answer and address why. That is what we are fundamentally doing the wrong. With kids also, we tell them how to earn more money, how to respect others, how to be a good human. No, don't tell them the skills. These are skills they will learn. Why is it important to be a good human being? Why is it important to love everyone? Why is it important not to hurt others? Why is violence not good and non-violence better? If these things can be understood and taught, they will definitely follow. And so is with the case with ourselves also. First, identify why. Why do I want to sit in the session further? Any further second, if you are not having any clarity, please quit right now. Why wasting time? एक आदमी बैठ के बड़बड़ कर रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है. Why? If it is not our interest area, we will not sit, right? So वो why, वो need assessment जितना strong और clear होगा, how will eventually happen? If I have to learn a language, how do I learn it? Is the last question I should be worried about. Why should I learn it? And which language? What is the importance of it? I should first establish that why in my life. Unless that why is clear, why means vision. Rest all is a skill component. Why should I join a certain company? Why should I start a new business? Why should I have plan a baby? Why should I stay in Rishikesh or not in Rishikesh? Everything first clarify the why. Why should I wake up at 5 in the morning or 6 in the morning? Why should I practice yoga? Why should I join a certain program? Why should I practice medicine? Whatever you are doing in your life. Once that is clear, then how will eventually happen? You will find ways to fulfill that because your why will drive you. गुरुदेव कहते थे उद्देश्य बना रहे तो उत्साह बना रहता है. अभी उद्देश्य नहीं है इसलिए उत्साह नहीं बन पाता. उद्देश्य इतना क्लियर होता है कि वो उत्साहित कर देता है. चलो करना है, मजा आएगा करके, फिर बैठेंगे साथ में, मजा आ गया. बहुत सारे बच्चे स्कूल पढ़ने थोड़ी जाते हैं, क्लासमेट्स में इतना मजा आता है, खेलेंगे कूदेंगे, वी हैव माय फ्रेंड्स देयर and no one is going to interrupt. They will all follow me. I am the king there or queen there. So they go in the school just to play. Their why is very clear. कुछ भी हो, इंटरेस्ट पहले पैदा करिए, वो आपका वाई ही क्लियर करेगा, व्हाट नहीं करेगा, ये हाउ नहीं करेगा. वाई एंड व्हाट, ये क्लैरिटी जरूरी है कुछ भी करने के लिए. दैट विल ड्राइव यू. व्हाई शुड आई डू सेवा? वो पीपल विल गिव मी अवार्ड एंड रिकॉग्निशन, सो सच अ ग्रेट वॉलंटियर. नहीं, I want to do it for my inner satisfaction or what. तो पहले क्लियर करो, फिर उस हिसाब से उसको आगे बढ़ाओ. Getting it? Then how will not be a problem at all. Interest बन जाएगा उसमें. Anything else I can help with? One important thing before we decide to switch out from the session is we would like to utilize this week in finalizing with those who are interested, so that after Holi, because this week will be a lot of festival mode and all, next Saturday, coming Saturday, we will be hosting the first session where again we will do the layout and groundwork, theoretical discussion, Saturday and Sunday, 2 days, understanding all these things, because in one sitting if we take so much, again it will be difficult to digest. तो हम Saturday और Sunday 2 दिन बैठ के थोड़ा theoretical background बनाएंगे and Monday से Friday practice start करेंगे. So the program which will be I think around
3 months, 90 days लग जाएंगे, will actually be a stage-wise program, modular approach of moving from one stage to another stage or one chapter to another chapter. We will go that way. आसन भी हम एक स्ट्रीमलाइन करेंगे कि ये आसन हमें सीखने हैं, नॉट ओनली जस्ट कि हमने कर लिया, उसकी डेप्थ तक जाके उसे हमें करना है. Those who will be interested in this, reaching a state where they can enable others also and become facilitators for other, उनके लिए एक segment थोड़ा सा अलग होगा, wherein they will be taught a little rigorous and important things also, how to teach others, how to help others. Specifically those who are wanting to take it as a certification program, Ayush Ministry conducts this, by the way. So under that they can appear in the exam and get certification by Government of India for 5 years, and they can get into employment opportunities as well. But those who want to take it as a personal journey, उनको हो सकता है कि इतना ज़्यादा आसन मेरा परफेक्शन से लगे, ये ज़रूरी ना हो, या मुझे दूसरे को सिखाने के लिए वो वोकैबुलरी और नॉलेज और वो सब चाहिए, वो ज़रूरी ना हो. But they want to go deeper into their experience and take it gradually. So इस तरह से थोड़ा सा एक जो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे उनको एक अलग बैच बना देंगे, but that also after 3 months. After 2 months or 2.5 months कि हाँ भैया इनको स्पेशलाइजेशन करना है, इनको अलग कर दो और बाकी के साथ अलग चलो. So the whole journey will be around 3 months long. बीच में अगर कहीं कोई फेस्टिवल टाइम आया या कुछ आया तो हो सकता है एक आध वीक ज़्यादा हो जाए, कम तो नहीं होगी. With me that's always the problem. The course duration always lengthens. People like Chavi and those who have been associated from long, they know that we never completed in time. तो थोड़ा एक्सटेंडेड चलेगा, बट हाँ ये है कि 3 महीने की यात्रा तो मान के चलिए, जिसमें हमारा ट्रांसफॉर्मेशन इस स्थिति में आए. इफ यू रिमेंबर दोज हु हैव बीन एसोसिएटेड अर्लियर के हमने 2022 को यही मोड में चलाना है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी शुड बी अ डिफरेंट पर्सन कंप्लीटली. अगर मैं जीवित रहा तो 2023 में तो नया अंकुर होना ही चाहिए, ये यात्रा ऐसी चले. तो इसलिए ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट किया था. इसी महीने में हम लोग डिटॉक्स प्रोग्राम करने वाले हैं अभी 26 के आसपास से, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ. 7 days डिटॉक्स प्रोग्राम करेंगे, बॉडी डिटॉक्स, गाइडेड डिटॉक्सिफिकेशन होगा. उसमें उपवास करेंगे, रेगुलेटेड मील रखेंगे, प्राणायाम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, एंड देन नवरात्र आगे बढ़ाएंगे. तो दैट ऑल विल बी इन एड ऑन टू ऑल दिस. मतलब चलता रहेगा, बहुत कुछ होगा, तो करते हैं साथ में. मुझे लगता है बहुत आनंद आएगा. वी आर ऑल अवेलेबल. आप बताइएगा, देन रीच आउट टू छवि, मी और मंजरी, एनीवन फॉर एनी फर्दर असिस्टेंस. एंड दिस सैटरडे, कमिंग सैटरडे, होली के बाद में हम लोग फॉर्मली इसकी शुरुआत करेंगे. तो इस बीच इस पूरे सप्ताह में वी कैन हैव दैट कॉरेस्पॉन्डेंस व्हाट्सएप पे, फोन पे, जब भी आप चाहें. दोज हु आर इंटरेस्टेड दे विल अप्रोच अस एंड वी विल रेसिप्रोकेट अकॉर्डिंगली. ठीक है? एनी फर्दर क्वेश्चंस राइट नाउ? इफ यू हैव यू कैन आस्क. दो इट इज 6:40, अराउंड 1 hour 40 minutes. सो 100 मिनट हो गए अपने को, 108 मिनट कर लेते हैं. Any questions? Please feel free to ask. एक सवाल था. अवनीश तुम्हारी आवाज बहुत क्रैक हो रही है, लेकिन हाँ पूछो. जी आ रही है? आ रही है बट बहुत डिस्टॉर्टेड है. जस्ट सेकंड. जी ऑडिबल है? हेलो? नहीं सुनाई दे रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि एक रोबोट बोल रहा है और दूसरे ग्रह से आवाज आ रही है. अरे बाबा. अवनीश ऐसा कर दे, हाँ देख बोल अब. हाँ जी अभी है आवाज? नहीं तो ऐसा कर, तू मेरे को व्हाट्सएप कर दे, वॉइस मैसेज भेज दे, मैं अभी सुन लूंगा और अभी आंसर कर दूंगा. तब तक मैं क्वेश्चन है तो वो ले लेता हूँ. अभी कुछ है क्या क्लियर? हाँ अभी क्लियर हो गई, अब बोल. जी भैया, एक सवाल ये था कि जैसे जो अष्टांग योग के 8 फोल्डिंग पाथ है, तो बाकी सबको अपने प्रैक्टिस में उतारने के लिए ट्रैक है, जैसे यम का, नियम का, आसन का, प्राणायाम के लिए भी है. प्रत्याहार हम करें, इसके लिए मतलब उस ट्रैक पर हम बने रहें, उसके लिए क्या प्रोसेस है? सरल है. प्रत्याहार इंद्रियों का संयम है, रिस्ट्रेन, इन इंग्लिश वी कॉल इट रिस्ट्रेन. तो उसके लिए अभ्यास तो यही सब है कि उपवास करना है, मन जहां पर व्यर्थ जा रहा है वहां से उसे बचाना है. तो इसलिए अगेन गुरुदेव ने जो 4-fold अप्रोच दिया है कि सेल्फ एनालिसिस करिए, फिर आत्मशोधन, आत्मनिर्माण और आत्मविकास. तो आत्म समीक्षा ही सबसे पहले की जाएगी कि हमारा मन को ही देखेंगे, बिकॉज प्योरिटी ऑफ माइंड ही करना है अपने को, अभ्यास मन के साथ ही करना है. आत्मा तो शुद्ध बुद्ध है. तो मन कहाँ जा रहा है, इंद्रियां किस तरफ ज्यादा रुचि ले रही है, वहां से उसको धीरे धीरे एकदम से तेजी से नहीं. लोग उपवास भी करते हैं तो उपवास में भी इतना बना के खाते हैं पकवान, उसके अलग होटल चलने लग गए हैं. वो हालत नहीं करनी, हमें रिस्ट्रेन करना है. इंद्रियां जहां रस ले रही हैं, देसी भाषा में कहूँ तो ज्यादा मुंह मार रही हैं, वहां से धीरे धीरे कम करना है.
तो वो एनालिसिस करना पड़ेगा साथ बैठ के। सो लेट्स से व्हेन इफ इन दिस जर्नी वी वर्क टुगेदर, तो हमारा रोल क्या होगा, हम आपके साथ बैठेंगे, तो आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में। तो वो 1-on-1 डिस्कशन से आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि अच्छा हाँ यहाँ ये काम करना है। और जो प्रैक्टिस होगी वो सामूहिक होगी, तो उसमें भी पता लगता रहेगा। इससे हमें भी असेसमेंट रहेगा कि हाँ जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी यात्रा कहाँ तक पहुंची हुई है। हो सकता है किसी का रिस्ट्रेन करने का अभ्यास पहले से बना हुआ हो सकता है किसी के लिए एकदम नया हो, उसके लिए फास्टिंग भी बहुत नई हो, कोई जब बहुत समय से कर रहा हो, ध्यान बहुत समय से करने का अभ्यास कर रहा हो, किसी के लिए वो अभ्यास बहुत नया हो। So bringing everyone at the same level and then still offering what is required on a customized level, उसके लिए हम भी आपके साथ बैठ के असेसमेंट करेंगे इस पूरे सप्ताह में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आत्म समीक्षा ही टूल है कि एनालाइज करिए कि इंद्रियों को कहाँ कहाँ जाने में खतरा हो रहा है टॉर्टोइस की तरह, और फिर वहां से उनको विड्रॉ करना शुरू करके धीरे धीरे तेजी से करेंगे। तो जब दम घोटेंगे ना मन का, तो वो रिबेलियस होकर वापस आएगा। वो होता यही है, थोड़े दिन आदमी उपवास करता है, थोड़े दिन संयम पालता है, फिर उसके बाद असंयमित होकर फिर से इधर उधर फैल जाता है मन। तो वो नहीं होने देने के लिए जरूरी है कि ग्रेजुअली शनह शनह उसको रोकना शुरू करें। तो आत्म समीक्षा से शुरू करें, फिर आत्मशोधन, निर्माण और आत्मविकास एंड रिजल्ट के रूप में मिल जाएगा, सेल्फ डेवलपमेंट, है ना। तो प्रत्याहार इंद्रियों से शुरू करो, अपनी इंद्रियों को देखो, स्पेशली ज्ञान इंद्रियां कहाँ जा रही है, यूं कह लो मन कहाँ जा रहा है। मन भी तो इंद्रिय है ना, मन को देखो, मन कहाँ कहाँ जाता है, और उसको बकायदा एक नोटबुक बनाओ। गुरुदेव ने लिखा है जब आप पढ़ाई करते हो, नौकरी के पहले क्या क्या पढ़ाई करनी है, कौन सी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना है, कितनी फीस पे करनी है, कितना समय लगेगा, कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सा कॉलेज बढ़िया है, किस यूनिवर्सिटी की मान्यता है, किसकी रद्द हो गई है, सब देखते हो ना। ये सब देख के फिर इतना इन्वेस्ट करके फिर जाके कहीं हम इतनी लंबी पढ़ाई करते हैं। तो भीतर की यात्रा के लिए भी कुछ तो प्लानिंग करे इंसान। तो एक अलग नोटबुक बनाइए, बैठिए, उसमें एक यही लिखिए, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरे अंदर क्या क्या दोष है, मेरे अंदर क्या क्या गुण है, गुणों को कैसे सींचना है, दोष को कैसे कम करना है, इसके लिए क्या क्या अभ्यास लगेगा, इसके लिए क्या क्या, डिटेल एनालिसिस करो। क्यों करूँ, व्हाई शुड आई डू दिस, इससे मेरा कुछ कल्याण होने से कोई फायदा हो जाएगा क्या, इससे मेरे को पैसा ज्यादा कमाने को मिलेगा क्या। इसमें पता है मटेरियल कल्याण भी है। अब तो विज्ञान तय कर रहा है ना, इमोशनली इंटेलिजेंट अगर व्यक्ति है जो अपनी भावनाओं को समझ पा रहा है, दूसरे की भावनाओं को समझ पा रहा है, तो वो ज्यादा पैसा कमा पा रहा है, वो ज्यादा दूसरों का हित कर पा रहा है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी अच्छी हो रही है। इससे वैसा ही नहीं है कि ये इसमें वैराग्य ही उत्पन्न होगा और आदमी सब छोड़ छाड़ के घर बैठ जाएगा या कहीं हिमालय जाकर बस जाएगा। वो सारी जिम्मेदारियां करेगा, अच्छा पेरेंट बन जाएगा, अच्छा लाइफ पार्टनर बन जाएगा, अच्छा सिटीजन बन जाएगा। गुरुदेव कहते हैं ना, पहले एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो, बाकी सारी चीजें खुद ही अच्छी होती। तो पहले एक अच्छा इंसान बनने की आवश्यकता को हमने इतना पीछे छोड़ दिया है, तो मेरी अच्छाई से क्या फायदा होगा, ये सब चीजों में फायदा हो जाए। ठीक, तो अब लालच आ गया मन में, ठीक, कोई बात नहीं, वो सेल्फिशनेस लालच हेल्प करे, वो पारमार्थिक ही हो जाएगा आगे चल के। थोड़ी देर के लिए वो आत्म कल्याण स्वार्थ लग भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, तो वहां से शुरू करो। ठीक, चले आगे। आई रियली वांटेड टू बी अ बेटर पर्सन एट द एंड ऑफ 2022, बट व्हाटएवर यू विल गाइड आई विल ट्राई टू फॉलो एंड अप्लाई इन माय लाइफ। बस करके देखना है, होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल स्वागत करते हैं साथ, कोई दिक्कत। किसी का कोई और बात, कुछ प्रश्न हो तो लेना चाहें तो, अदरवाइज शांति पाठ कर लेते हैं, क्योंकि धीरे धीरे अब समय भी बीत रहा है और पारिवारिक जिम्मेदारियां, बाकी चीजें भी सबके साथ हैं। तो शांति पाठ कर लेते हैं, फिर जिन लोगों को सेशन ड्रॉप करना होगा ड्रॉप कर लेंगे, जिनको चर्चा करनी होगी आगे कर लेंगे। सब इसे विनम्र प्रार्थना, शरीर को स्थिर कर लें, दोनों हाथ गोद में रख के शांत होकर बैठे, मनस्थिति कृतज्ञता के भाव से भर लें, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग टुवर्ड्स दैट ऑलमाइटी फॉर मेकिंग दिस यूनिफिकेशन हैपन। हम लोग ये संयोग बना, सब लोग साथ बैठे, संयोग में भी योग छुपा है, सबका योग जब साथ बनता है तब संयोग कहलाता है। तो ये संयोग बन पाया, परमात्मा ने इसको आगे बढ़ाने की व्यवस्था बनाई, तो कृतज्ञता के भाव से धन्यवाद करेंगे और सभी के जीवन में शांति हो, इस भाव से शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों तेलियों को अच्छे से आपस में मिलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को, सत्संग की ऊर्जा को, मंत्र की शक्ति को मुखमंडल पर और हृदय स्थान पर अच्छे से स्पर्श करें। बहुत बहुत प्रणाम सभी। आई थिंक वी कैन क्लोज। लगभग सभी प्रश्न हल हो गए हैं जो अभी मन में उठ रहे थे। आगे भी कोई जिज्ञासा प्रश्न होगी तो अपन लोग संपर्क में हैं ही साथ में, है ना। जो लोग गीता जी में आते हैं आज रात को 10 बजे फिर से मिलेंगे।
गीता जी करेंगे आगे। तो कल मेरी यात्रा रहेगी, तो कल स्वाध्याय में विराम देना पड़ेगा। ठीक, मिलते हैं।